मैंने ये वर्डप्रेस वाला वीडियो 1 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, 32,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं और 2,000 से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स हैं। व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आया ये वीडियो और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे देखने को मिले। लेकिन 2025 में काफ़ी कुछ नया भी मार्केट में आया है। वर्डप्रेस इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें आ गई हैं। अब उस पुराने वीडियो में तो आपको वो चीज़ें सीखने को मिलती नहीं। तो ये जो करंट वीडियो आप देख रहे हो ना, इसमें हम सारी लेटेस्ट चीज़ें कवर अप करेंगे वर्डप्रेस की, बिल्कुल जीरो लेवल से। वर्डप्रेस में वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं, बिना कोडिंग के आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो। फिर एआई किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है वर्डप्रेस में। आप एआई में बस प्रॉम्प्ट लिख दो, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ लिखा, प्लीज क्रिएट फॉलोइंग पेजेस, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, और हमने एंटर पुश कर दिया। कुछ ही देर में जो एआई टूल है वो सारे पेजेस हमें क्रिएट करके देता है। अगर आप पेजेस वाले सेक्शन में देखेंगे, सारे पेजेस रेडी हो गए हैं। तो एआई की हेल्प से मैनुअल वर्कलोड भी काफी कम हो गया है और आप फटाफट वेबसाइट्स बना करके रेडी कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे कोई भी सीख सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, एक हाउसवाइफ हैं, ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हैं, आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 घंटे पर डे का टाइम है ना, तो आप वक्त निकाल करके वर्डप्रेस सीखिए। वर्डप्रेस आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस डिटेल्ड वर्डप्रेस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक सी वेबसाइट बनाना सीखेंगे। एक ऐसी वेबसाइट जहां पर आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं, कुछ हेडिंग टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, स्लाइडर्स वगैरह लगा सकते हैं, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो अपने वेबसाइट पर दिखा सकते हैं। इसके बाद हम कुछ एनिमेटेड एलिमेंट्स लगाना सीखेंगे, जैसे कि एनिमेटेड हेडलाइंस कैसे लिखी जाती हैं, प्रोग्रेस बार वगैरह कैसे दिखाया जाता है, लॉटी आइकन्स वगैरह कैसे अपलोड किए जाते हैं। एक एनिमेटेड वेबसाइट ना काफी अट्रैक्टिव लगती है। और इतना ही नहीं, फिर हम अपनी बेसिक सी वेबसाइट को एक ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। एक ऐसी वेबसाइट जहां पर आप प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ भी सेल कर सकते हैं, जस्ट लाइक अमेजन या फ्लिपकार्ट टाइप की वेबसाइट। एक प्लगइन हमें बस इंस्टॉल करना होता है, तो वो भी इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। वीडियो को मत लाइक करो अभी, बस ये वीडियो पूरा एंड तक देख लो। लास्ट में अगर आपको लगे ये वीडियो वर्थ था, आपके काम का था, आपने कुछ सीखा है, तो लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैंने आपके लिए पूरा ये प्लान रेडी किया है। अगर हम इस प्लान को फॉलो करेंगे तो ईजिली आप वर्डप्रेस सीख पाएंगे। सबसे पहले चीज़ तो है कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे कि एक डोमेन नेम हमें चाहिए होगा। डोमेन नेम क्या होता है? वेबसाइट का नाम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अमेजन कंपनी का डोमेन नेम है amazon.com या amazon.in, फ्लिपकार्ट का है flipkart.com, गूगल का है google.com या google.co.in। इसी तरह से हमें भी अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम लेना होता है। बिना डोमेन नेम के हमारी वेबसाइट इंटरनेट पे ओपन ही नहीं होगी। दूसरी चीज है वेब स्पेस। वेब स्पेस का मतलब क्या है? इंटरनेट पर हमने अपनी वेबसाइट के लिए एक स्पेस लिया है। हमारी वेबसाइट में इमेजेस भी होंगी, टेक्स्ट भी होगा, वीडियोस भी होंगे, कई सारे और भी फाइल्स होंगी। ओवर एंड ऑल बहुत सारा कंटेंट होगा। उस कंटेंट को इंटरनेट पर रखने के लिए हमें वेब में स्पेस चाहिए होगा, एंड दैट इज द रीजन हमें डोमेन नेम के साथ वेब स्पेस लेना होता है। ये दो चीजें हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। बिना डोमेन और वेब होस्टिंग के आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे चलेगी ही नहीं। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जैसे कि वर्डप्रेस CMS। अब ये CMS क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बिना कोडिंग के आपको पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट मिलता है जहां से आप इजीली अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। आप पेजेस मैनेज कर सकते हैं, मेन्यूज मैनेज कर सकते हैं, कुछ भी चीज आप एडिट या डिलीट वगैरह कर सकते हो। देन आफ्टर हमें एनवायरनमेंट सेटअप करना होगा। हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, एक फ्री थीम इंस्टॉल करेंगे, कुछ जरूरी प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स यानी कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स, तो वो इंस्टॉल करना सीखेंगे। देन आफ्टर हम पेजेस और मेन्यूज वगैरह बनाएंगे। पहले हम मैनुअली पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे, हम खुद से पेजेस बनाएंगे। फिर एआई की हेल्प से भी हम पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे, मेन्यू बनाएंगे, लोगो कैसे अपलोड करना है वो हम सीखेंगे। देन पेज डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, भाई पेज पे डिजाइनिंग कैसे होती है, इमेज कैसे अपलोड करनी है, हेडिंग कहाँ पे कैसे लिखी जाती है, उसकी सेटिंग्स क्या होती है, लॉन्ग पैराग्राफ टेक्स्ट है, एक क्लिकेबल बटन वगैरह कैसे ऐड किया जाता है, सेक्शन का लेआउट अंडरस्टैंड करना है कि भाई इमेज राइट में होनी चाहिए, टेक्स्ट लेफ्ट में आना चाहिए, बटन नीचे आना चाहिए। ये तमाम सारी चीज़ें हमें समझनी होती हैं। एनिमेटेड काउंटर है, एनिमेटेड हेडिंग है, प्रोग्रेस बार है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
हैं। इसके बाद एआई की हेल्प से कंटेंट क्रिएट करना सीखेंगे। हम सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे और एआई हमारे लिए कंटेंट रेडी कर देगा वेब पेजेस पे, जैसे कि अबाउट अस पेज है उस पर कंटेंट रेडी हो जाएगा, सर्विसेज पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है। और हाँ, आप इन पेजेस को अपने हिसाब से बाद में एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद कस्टम हेडर और फुटर बनाना सीखेंगे। अपने हिसाब का हमें हेडर डिजाइन करना है, अपने हिसाब का फुटर डिजाइन करना है, तो वो इस सेक्शन में हम सीखने वाले हैं। एंड एट लास्ट ई कॉमर्स इंटीग्रेशन सीखेंगे, जिसमें हम एक फ्री प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो हमारी बेसिक वेबसाइट को ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट करेगा। कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड है और एक रियल प्रोडक्ट भी हम क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए पहला स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले हमें एक डोमेन नेम लेना होगा और वेब स्पेस लेना होगा। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको डोमेन भी प्रोवाइड करती हैं, होस्टिंग भी प्रोवाइड करती हैं, वेब स्पेस प्रोवाइड करती हैं, बट मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा आपको होस्टिंगर के साथ में ही जाना चाहिए। क्यों? मेरी बात पे बिलीव मत करो, वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे साफ साफ क्लियरली मेंशन्ड है कि होस्टिंगर इज द रेकमेंडेड वर्डप्रेस होस्टिंग। होस्टिंग का प्राइस कम है, डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, एसएसएल फ्री मिलता है, आप एक ही प्लान में मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हैं। इवन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर होस्टिंगर रेकमेंडेड है। तो अब होस्टिंगर से वेब स्पेस आखिर कैसे लिया जाए? आप सिंपली एक डिस्काउंट लिंक टाइप करना है, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। वेब ब्राउजर में आपको टाइप करना है hostinger.com, यही URL टाइप करना hostinger.com/SK10। जब आप इस लिंक को टाइप करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको एलिमेंटर प्रो एज अ गिफ्ट मेरी टीम प्रोवाइड करेगी, जिसका एक्चुअल कॉस्ट तकरीबन $60 के आसपास है। आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको इस लिंक को जरूर यूज करना है। नाउ इसके बाद हम सिंपली जाएंगे सर्विसेज पे और यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। स्पेशली वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड होस्टिंग प्लान है। स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। 4 प्राइसिंग प्लान यहाँ पे दिए होते हैं। सस्ते के चक्कर में मत रहना कि आपकी सीधे आके गई कहाँ पे सिंगल वाले प्लान पे, भाई ये सस्ता ये ले लूंगा, इसमें आपको घाटा हो जाएगा। कैसे घाटा होगा? इस वाले प्लान में ना तो आपको फ्री में डोमेन नेम मिलेगा, प्लस आप सिर्फ एक ही वेबसाइट बना पाओगे। कल की डेट में अगर आपको अलग से दूसरी वेबसाइट बनानी है तो फिर से होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसा रिस्क मत लो। आप या तो प्रीमियम प्लान चूज कीजिए या फिर बिजनेस प्लस एआई प्लान चूज कीजिए। मेरे हिसाब से बिजनेस प्लस एआई प्लान काफी सही है। क्लाउड स्टार्टअप महंगा पड़ जाता है, बट बिजनेस प्लस एआई प्लान काफी सही रहने वाला है। क्यों? इस प्लान में आप 50 वेबसाइट्स बना सकते हैं, जबकि प्रीमियम प्लान में सिर्फ आप 3 वेबसाइट बना पाएंगे। इस 50 वेबसाइट का मतलब क्या होता है? आज की डेट में आपने एक वेबसाइट बनाई, कल की डेट में आपको एक और नई वेबसाइट बनानी है, तो आपको अलग से होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इसी प्लान में दूसरी वेबसाइट भी बना सकते हैं, तीसरी बना सकते हैं, चौथी बना सकते हैं। अप टू 50 वेबसाइट्स आप सेम इसी प्लान के अंदर बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है? आपको फ्री में डोमेन नेम मिलेगा एक वेबसाइट के लिए 1 साल के लिए, तो आपको अलग से 800-900 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है डोमेन नेम के। तीसरा बेनिफिट क्या है? आपको फ्री एसएसएल मिल जाता है। एसएसएल यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। सबसे टॉप पे देखिए यहां पे एक लॉक वाला सिंबल बना हुआ है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा क्या लिख के आता है? कनेक्शन सिक्योर। ये वाला फीचर आपको इस वाले प्लान में हर एक वेबसाइट के लिए मिल जाता है। प्रीमियम में भी मिलता है, बट इसमें भी आपको मिलेगा। और तो और इस प्लान में आपको एआई वाला फीचर मिलता है। होस्टिंगर एक ऑफिशियल एआई है, कोडी एआई, जिसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो को जाकर देखिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें मैंने दिखाया है कि आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके कैसे कोडी एआई से पूरी वेबसाइट बिल्ड करवा सकते हैं। इवन इस वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोडी एआई को मैं कमांड दूंगा, प्रॉम्प्ट दूंगा और मेरे लिए काम करके देगा। तो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कोडी एआई। इस बिजनेस प्लस एआई प्लान में आपको कोडी एआई भी मिल जाता है, बट प्रीमियम प्लान में आपको नहीं मिलेगा। तो ये प्लान काफ़ी सही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। 249 रुपीज़ पर मंथ के आसपास की ही कॉस्ट पड़ती है। चूज प्लान पे हम क्लिक करेंगे और सीधा आ जाएंगे कार्ट पेज पर। ओके, सो ये हमारा कार्ट पेज आ गया। अब यहाँ पर बिलिंग पीरियड होता है, 48 मंथ है, 24 मंथ्स, 12 मंथ्स या फिर 1 मंथ। जो आप वेब स्पेस या वेब होस्टिंग लेने जा रहे हैं उसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? क्या आप 4 साल के लिए एक साथ पेमेंट करेंगे? ये सबसे बेस्ट सौदा रहता है। क्यों? अगले साल होस्टिंग के प्राइस डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं, 10 गुना हो सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर साल होस्टिंग के प्राइस बढ़ते ही रहते हैं, बट आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना होगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट ईयर उसके बाद या उसके बाद आपको नहीं रिन्यू करना है, 4 साल के बाद रिन्यू करना है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इसमें आपको फ्री डोमेन तो मिलता ही है, 2 महीने की फ्री होस्टिंग मिल जाती है, प्लस अभी आपको 1195 इंडियन रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल रहा है।
मैंने आपको डिस्काउंट लिंक दिया था ना, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कूपन कोड भी अप्लाइड है, प्लस आपको डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पे आपको 4 साल की होस्टिंग प्राइस सिर्फ 10,756 रुपये ही पे करना है, जिसमें आप 50 वेबसाइट्स बना सकते हैं। एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। और तो और आपको एलिमेंटर प्रो भी मिलने वाला है। अब एलिमेंटर प्रो कैसे मिलेगा? आपने लिंक यूज किया hostinger.com/SK10, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके बाद सेम यही सारा प्रोसेस फॉलो किया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया और आपने पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने के बाद होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आता है, जिसमें आपकी इनवॉइस दी होती है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया अपनी टीम का, आप मेरी टीम को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मेरी टीम पहले वेरीफाई करेगी भी कि आपने वही सारा प्रोसेस फॉलो किया है या नहीं। अगर हाँ, तो मेरी टीम एलिमेंटर प्रो, जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है, एज अ गिफ्ट हम अपनी तरफ से एक वेबसाइट पे प्रोवाइड करके देंगे और आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर देंगे। तो अगला स्टेप सिंपली क्या रहने वाला है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जीमेल या फेसबुक से आपको अकाउंट क्रिएट करना है और पेमेंट करने के बाद होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन मेल वगैरह आपको आ जाएगा। अब बात आती है कि हमें एक फ्री डोमेन भी मिला था होस्टिंग के साथ में। वो फ्री वाला डोमेन नेम आखिर हम कैसे क्लेम करेंगे? आपको अपने वेब ब्राउजर में सबसे टॉप पर यहां पर टाइप करना है hostinger.in। अगर आप इंडिया से हैं, अगर इंडिया के बाहर से हैं तो hostinger.com आप टाइप करेंगे। एंटर पुश करना, टॉप राइट कॉर्नर पे माय अकाउंट का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करके अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉग इन कर लेना। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। आपको भी कुछ इसी तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे बड़ा से लिख करके आएगा गेट योर फ्री डोमेन या क्लेम योर फ्री डोमेन। तो उस पर क्लिक करेंगे तो भी आप डोमेन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे डोमेन्स वाला एक मेन्यू दिया है, यहाँ पे आपको गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। नाउ इस वाले बॉक्स में आप सर्च कीजिए वो डोमेन नेम जो आपको अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस वीडियो में हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो हम ऐसा कुछ डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं, जैसे वेब रॉकेट एजेंसी मान लेते हैं .com, ठीक है? ये वाला डोमेन नेम मान लीजिए मुझे पसंद आ रहा है। मैंने सिंपली सर्च पे क्लिक किया और देखते हैं कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। तो यहां पे आप देखो वेब रॉकेट एजेंसी .com डोमेन नेम अवेलेबल है, एग्जैक्ट मैच दिखा रहा है और मेरे एंड पे ऐड टू कार्ट या बाय नाउ का बटन आ रहा है। रीजन ये है कि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं। तो भाई एक डोमेन मिलता है ना होस्टिंग में फ्री में, बाकी अदर डोमेन्स अगर आपको चाहिए देन यू हैव टू बाय देम सेपरेटली। तो अदर डोमेन्स के मुझसे चार्जेस ले रहा है, बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख के आएगा क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री या गेट दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक कर देना, एक फॉर्म आ जाएगा, उसको फिलअप कर देना। आपसे पेमेंट वगैरह ये नहीं लेगा और डोमेन नेम आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। तो डोमेन नेम कुछ इस तरह से क्लेम किया जाता है। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने यहाँ पे डोमेन नेम भी ले लिया, हमने यहाँ पे वेब स्पेस भी ले लिया। मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पहले से पड़ा हुआ है जिसको एज अ डेमोन्स्ट्रेशन मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ttsl.store। ये डोमेन नेम मेरे पास पहले से ही होस्टिंगर में है, जो मैंने पहले से ले रखा है। तो अभी राइट नाउ अगर मैंने इस डोमेन नेम को ओपन किया तो यहां पर होस्टिंगर का एक डिफॉल्ट पेज आ रहा है ना? होस्टिंगर ने अपना एक लैंडिंग पेज यहां पर लगा रखा है, बट मैं चाहता हूं कि जब ये डोमेन नेम ओपन हो तो मेरी खुद की वेबसाइट बन के आनी चाहिए। तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि हमें वर्डप्रेस CMS को इंस्टॉल करना होगा अपने डोमेन नेम के ऊपर। अब ये वर्डप्रेस CMS क्या है? ये आपको पूरा एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए, एडिट करने के लिए। और वर्डप्रेस आपको होस्टिंगर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो वापस चलते हैं अपने होस्टिंगर अकाउंट में। नाउ वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे वेबसाइट्स वाला मेन्यू है, इस पे आपको क्लिक करना होता है एंड देन यहां पे एक बटन आएगा ऐड वेबसाइट। ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जिस पर मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है और इस पे मतलब वेबसाइट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। नई वेबसाइट बनाने के लिए ऐड वेबसाइट पे पहले हम क्लिक करेंगे। कई सारे ऑप्शंस यहां पर आते हैं, आपको चूज करना है वर्डप्रेस। ओके, नाउ ये वाला पेज आपके सामने लोड हो जाएगा। अब देखो जो वेबसाइट हम बनाते हैं ना, उसका एक बैकएंड होता है और एक फ्रंट एंड होता है। मतलब दो तरह की स्क्रीन होती है अगर सिंपल भाषा में बात करें। एक तो वो स्क्रीन है जो हर एक यूजर पब्लिकली हमारी वेबसाइट पे विजिट करके देख सकता है, तो वो कहलाता है फ्रंट एंड। और दूसरा होता है बैक एंड। बैक एंड इन द सेंस एडमिन पैनल, जहां पे हम बीइंग एज अ एडमिन लॉग इन करते हैं और फिर अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर पाते हैं। तो जो लॉग इन डिटेल्स है ना एडमिन पैनल की, वो आप यहां पे क्रिएट करते हैं। अपना ईमेल एड्रेस आपको पुट कर देना है और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहां पे आप क्रिएट कर लीजिएगा। कुछ इस तरह का पासवर्ड मैंने यहाँ पे बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। नाउ अब ये पूछ रहा है वेबसाइट कैसे बनानी है, क्या आपको AI की हेल्प से वेबसाइट बनानी है या फिर प्रीबिल्ट थीम्स वगैरह यूज करना है। फिलहाल ये वर्डप्रेस का वीडियो है, तो यहाँ पे हम AI की हेल्प से ना तो वेबसाइट बनाएंगे और मैं चाहता हूँ सारी चीजें डिटेल में सीखें, स्क्रैच से सीखें, स्टार्टिंग से सीखें। तो अभी हम यहाँ पे कोई प्रीबिल्ट थीम वगैरह यूज नहीं करेंगे, मैं आपको मैनुअली बताऊंगा कि थीम कैसे इंस्टॉल की जाती है। तो सिंपली आप क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कर देना। नाउ इस स्टेप में आपको अपना डोमेन नेम
चूज करना होता है जिस डोमेन पर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। मेरे एंड पे मेरा डोमेन नेम है ttsl.store, तो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया। आप अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपके डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। और जो अभी राइट नाउ होस्टिंगर का लैंडिंग पेज यहाँ पे दिख रहा है ना मेरे डोमेन पर, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा कुछ देर के बाद, अप्रॉक्स 5 से 10 मिनट के बाद, तो यहाँ पे एक बेसिक सी वेबसाइट हमें दिखाई देगी। मीनवाइल अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लीजिए। बहुत जल्दी हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास रह गए हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि कुछ सपोर्ट मिल सके और मैं इसी तरह के और भी डिटेल्ड वीडियोज़ आगे आपके लिए लेकर के आता रहूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं। ऑलराइट, सो वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे, एक नई स्क्रीन मेरे सामने आ गई है। सबसे पहले चीज़ तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एट द वेरी टॉप क्या लिखा हुआ है, ttsl.store देन / काफी सारी चीजें और भी लिखी हैं। मतलब ये हमारी वेबसाइट का बैकएंड खुला हुआ है। इसे हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी कहते हैं। यहां पे लिख के आ रहा है डोमेन नॉट कनेक्टेड, इस पे ध्यान मत दीजिए। एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं भाई कि डोमेन कनेक्टेड है या नहीं। कोई इश्यू नहीं है, ये किसी वजह से दिखा रहा है ऐसा। बट जो ब्राउजर में हमारा टैब ओपन था ना ttsl.store, एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ वेबसाइट आती है या नहीं। तो ये आप देखो, ये वेबसाइट बन करके आ गई है ना। तो जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो वर्डप्रेस की तरफ से एक डिफॉल्ट वेबसाइट पहले से बन जाती है। लिखा होता है ब्लॉग, एक डिफॉल्ट पोस्ट यहाँ पे लिखा है, एक डमी फुटर बन गया है, एक डमी हेडर वगैरह बन करके आ गया। और यहाँ बैकएंड में ये जो एरिया है इसे हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी कहते हैं। यहीं से सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। वेबसाइट की जो भी पेजेस हैं, मेन्यूज हैं, थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, एडिट करना है, सब कुछ यहीं से मैनेज होता है। अच्छा, इन केस कभी अगर ऐसा होता है कि ये पेज आपके सामने ओपन नहीं हुआ, तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आखिर हम कैसे एक्सेस करेंगे? हमने कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड तो टाइप किया नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो आखिर हम मैनुअली किस तरह से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं? मैं एक काम करता हूं, पहले लॉग आउट करता हूं इस अकाउंट से। ठीक है, इसे भी बंद कर दिया, इसे भी बंद कर दिया। न्यू टैब में अपना डोमेन नेम आपको पहले टाइप करना है ttsl.store, या जो भी आपका डोमेन नेम है वो टाइप कर देना। बहुत सारे ऐसे भी हैं अभी जो मेरा ही डोमेन नेम टाइप करेंगे, तो आपको अपना डोमेन नेम टाइप करना है। ठीक, तो आपने डोमेन नेम टाइप किया, जैसे मेरा है ttsl.store, देन / आप लगाएंगे। इसके बाद आपको लिखना है WP-ADMIN और आप एंटर पुश करेंगे। जैसे आप एंटर पुश करोगे, ये आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। सेम वही यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे बैकएंड के लिए क्रिएट किया था। मेरा ऑटो फिल्ड है, मैं सिंपली लॉगिन कर लूंगा। तो फिर से आपके सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह का, है ना। ये ओपन हो गया। यहाँ पे कुछ चीजें दिखा रहा है होस्टिंग की तरफ से, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। और न्यू टैब में अगर मैं ये ओपन करूं ttsl.store, जो हमारा मेन डोमेन है, विदाउट wp-admin, तो ये कहलाता है फ्रंट एंड, जिसे हर एक यूजर देखेगा। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया। अब बारी आती है एक फ्री थीम इंस्टॉल करने की। थीम क्या चीज होती है? अभी राइट नाउ हमारी वेबसाइट का डिजाइन कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है ना। जब मैं थीम चेंज करूंगा, एक नई थीम इंस्टॉल करूंगा, तो डिजाइन चेंज हो जाएगा। थीम स्टाइल शीट का पैकेज होता है जो ये डिफाइन करता है कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखाई देगी। तो अभी आई थिंक 2026 नाम की थीम इंस्टॉल्ड है। थीम कहां से चेंज करते हैं? अपीयरेंस में आपको थीम्स में जाना होगा। ओके, सो 2025 नाम की थीम राइट नाउ अभी एक्टिव है। नई थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको ऐड थीम पे जाना होता है। बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी थीम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो मेरी फेवरेट है वो है एस्ट्रा थीम। तो एस्ट्रा थीम आप इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है तो आप सर्च बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं ASTRA, तो ये आपको एस्ट्रा थीम सर्च करके देगा। ये आ गई एस्ट्रा थीम, इसे आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। किसी भी थीम या प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना होता है, तभी वो थीम या प्लगइन काम करेगा। तो देखो अभी राइट नाउ मैंने एस्ट्रा थीम को एक्टिव किया है। अब जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, डिजाइन फिर से देखो चेंज हो गया। तो थीम ही ये डिफाइन करती है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है। और एस्ट्रा थीम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है, काफी अच्छी लाइट वेटेड थीम है। अभी राइट नाउ हमारी वेबसाइट अच्छी नहीं लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको और भी ज्यादा हम अमेजिंग बनाएंगे। अब एक चीज और समझ लीजिए, एक वेबसाइट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, या एक वेब पेज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है हेडर, सबसे टॉप पे, देन फुटर सबसे बॉटम में, और हेडर और फुटर के बीच में जितना भी एरिया होता है वो कहलाता है बॉडी एरिया। तो हमारे वेब पेज पे ये ऊपर की पट्टी आपको दिख रही है ना, जहां पे हम लोगो पुट करते हैं, मेन्यूज बनाते हैं, इसे हम हेडर कहते हैं। ये हर एक पेज पे कॉमन रहेगा, हर एक पेज पे दिखाई देगा, मतलब ठीक। सबसे बॉटम वाला जो एरिया है जहां पे लिखा है कॉपीराइट 2025 एंड ऑल दैट,
ये कहलाता है फुटर। फुटर भी हर एक पेज पे कॉमन रहता है, हर एक पेज पे दिखाई देगा। इस हेडर और फुटर के बीच में जितना भी एरिया है ये कहलाता है बॉडी एरिया। यहीं पे हम कंटेंट वगैरह रखते हैं, जैसे कि इमेजेस रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे, वीडियोस दिखाएंगे, स्लाइडर्स बनाएंगे, तो वो सारी चीजें बॉडी एरिया में रखी जाती हैं। तो पेजेस पे सिर्फ बॉडी वाला कंटेंट ही चेंज होता रहता है, बाकी हेडर एंड फुटर दोनों कॉमन रहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। हमने फ्री थीम तो इंस्टॉल कर ली, अब बारी आती है प्लगइन्स को इंस्टॉल करने की। ये प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में फीचर्स और फंक्शनैलिटीज ऐड करने का काम करते हैं। बिना कोडिंग के आप फंक्शनैलिटीज वगैरह ऐड कर सकते हैं और हर एक प्लगइन एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करेगा। जैसे मान लीजिए कल की डेट में आपको व्हाट्सएप वाला फीचर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लगाना है, तो व्हाट्सएप वाला एक सेपरेट प्लगइन आता है जो सिर्फ व्हाट्सएप फीचर को ऐड करने का काम करेगा। इंस्टॉल और एक्टिवेट किया और व्हाट्सएप आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड हो जाता है। अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए अलग से एक प्लगइन आएगा जो सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने का ही काम करता है। तो हर एक प्लगइन एक स्पेसिफिक फीचर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड कर देता है। नाउ प्लगइन कैसे इंस्टॉल किया जाता है? देखो, अपीयरेंस के नीचे यहां पे दिया होता है प्लगइन्स वाला एक ऑप्शन। पहले हम इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे चलते हैं। जितने भी प्लगइन्स पहले से ही वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल्ड हैं वो आपको यहां पे दिखाई देंगे, जैसे कि होस्टिंगर एआई, होस्टिंगर इजी ऑनबोर्डिंग, होस्टिंगर रीच, होस्टिंगर टूल्स एंड लाइट स्पीड कैश। ये 5 ऐसे प्लगइन्स हैं जो पहले से ही होस्टिंगर ने हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल और एक्टिवेट करके दिए हैं। अगर आपको किसी भी प्लगइन को डिलीट करना है तो पहले आपको उसे डीएक्टिवेट करना होता है, फिर डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, नया प्लगइन कैसे इंस्टॉल किया जाएगा? एक काम करते हैं, इसे बंद कर देते हैं तो क्लीन इंटरफेस हो गया। न्यू प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है, देन टॉप राइट कॉर्नर पे यहां पे सर्च प्लगइन का ऑप्शन आता है। तो पहला प्लगइन जो हम यहां पे इंस्टॉल करने वाले हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एलिमेंटर। अच्छा, एलिमेंटर प्रो यूज करने से पहले आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में एलिमेंटर का फ्री वर्जन पहले से ही एक्टिव होना चाहिए। तो यहां पे देखो, ये रहा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, 10 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस। इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा वर्डप्रेस वेबसाइट्स हैं जिस पर एलिमेंटर का ये वाला प्लगइन अभी यूज किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना पॉपुलर ये प्लगइन है। तो पहले एलिमेंटर का फ्री वर्जन आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कीजिए। उसके बाद जो प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया था कि आप डिस्काउंट लिंक यूज करना होस्टिंगर का, जब आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आप मेरी टीम से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मेरी टीम आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में एलिमेंटर का प्रो वर्जन एक्टिवेट करके देगी। तो फ्री वर्जन तो कुछ इस तरह से इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाता है, बट प्रो वर्जन मेरी टीम एक्टिवेट करेगी। तो मैं फटाफट एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल कर लेता हूं। ऑलराइट, सो मैंने एलिमेंटर प्रो प्लगइन एक्टिवेट भी कर लिया है। नाउ हमारे प्लान के हिसाब से अगला काम क्या है? हमें पेजेस और मेन्यूज वाले मॉड्यूल में काम करना है। जैसे कि पेजेस क्रिएट करेंगे मैनुअली। मैनुअल का मतलब क्या होता है? खुद से क्रिएट करेंगे एक एक करके। अब पेजेस कैसे बनाए जाते हैं आपको देखो यहां पे दिखाई देगा पेजेस वाला एक ऑप्शन। पहले ऑल पेजेस में चलते हैं और देखते हैं आखिर कौन कौन से पेजेस पहले से अवेलेबल है। तो यहां पे प्राइवेसी पॉलिसी पहले से बना बनाया मिलता है। अब नया पेज आखिर कैसे क्रिएट किया जाएगा? आप सिंपली ऐड पेज पे क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये जो ऐड टाइटल वाला बॉक्स दिख रहा है ना, इसके अंदर आप अपने पेज का नाम लिख दीजिए। जैसे मैं यहां पे पेज क्रिएट करूंगा होम नाम का, तो मैंने नाम यहां पे लिख दिया। अभी कुछ कंटेंट वगैरह हम पुट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ब्लैंक पेज बना रहे हैं होम नाम का। अब इस पेज को पब्लिश कैसे किया जाएगा? पब्लिश करने का मतलब ये पेज हमारी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। टॉप राइट कॉर्नर पे यहां पे पब्लिश का ऑप्शन दिया है, कंफर्मेशन मांगेगा, फिर से पब्लिश कर दीजिए। होम नाम का पेज हमारा पब्लिश हो चुका है। मैं आपको न्यू टैब में ओपन करके दिखा देता हूं। ये देखिए, हमारा डोमेन नेम देन / फिर पेज का नाम आ गया है ना। यहां पे होम लिखा हुआ है, बिल्कुल ब्लैंक पेज है, तो कुछ भी कंटेंट हमें यहां पे नहीं दिख रहा है, बट पेज का टाइटल हमें यहां पे दिख रहा है। तो एक पेज हमने होम नाम का बनाया। नया पेज कैसे क्रिएट करेंगे? देखो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वर्डप्रेस का लोगो दिख रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर से ऐड पेज पे क्लिक कीजिए। अब यहां पे मान लेते हैं दूसरा पेज हम क्रिएट करेंगे अबाउट अस का। तो ये मैंने टाइटल यहां पे डाल दिया, पब्लिश पे क्लिक किया, कंफर्म कर दिया और हमारा अबाउट अस पेज भी बन करके तैयार हो गया। इसका प्रीव्यू देख लीजिए, है ना। तो जितने चाहे उतने पेजेस आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं और सारे पेजेस आपको ऑल पेजेस वाले सेक्शन में इस तरह से दिखते चले जाएंगे। अबाउट अस है, होम है एंड सो ऑन। ठीक, अब अगला पेज मैं एआई की हेल्प से बनवाऊंगा, क्रिएट पेजेस यूजिंग एआई। अब एआई कैसे आखिर यूज कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो प्लगइन्स में आपको जाना है। मेक श्योर होस्टिंगर एआई वाला जो प्लगइन यहां पे पहले से इंस्टॉल्ड है ये ऐसे ही रहना चाहिए। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो यहां बॉटम राइट कॉर्नर पे जो आपको आस्क कोडी नाम का एआई दिख रहा है ना, ये गायब हो जाएगा। तो ये प्लगइन पहले से ही इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इसकी सेटिंग आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। आप पहले जाइए टूल्स में। नाउ
टूल्स में यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को आप पहले इनेबल कर दीजिए एंड देन दोनों टॉगल बॉक्सेस यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। तो बेसिकली होगा क्या, लेट एआई एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विथ योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ये जो कोडी एआई है ना, ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के कंटेंट को समझेगा अच्छी तरह से, फिर एज अ एआई एजेंट पर्सनली आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए काम करेगा। आप इससे कुछ भी करवाएंगे, बस आप लिख के दे दो कि ऐसा काम कर दो और ये वो काम कर देगा आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में। एंड देन आफ्टर यहाँ पे एआई टूल्स दिया हुआ है ना, मेक श्योर इसको भी आपको इनेबल करना है। इससे कोडी एआई आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को मैनेज भी कर पाएगा। पेजेस को डिलीट करना है, ऐड करना है, अपडेट करना है, वो सब कुछ ये कर पाएगा। अब इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन आस्क कोडी। ना यहाँ पे काफी सारे पहले से ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि लिस्ट यूजर्स विद देयर रोल, ये गेट वेबसाइट इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है ऐड वर्डप्रेस पेज। तो इस पर क्लिक करके आप नए पेजेस वगैरह ऐड करवा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। फिलहाल एक काम करते हैं, अभी ये सोच रहा है, थोड़ा सोच लेने देते हैं इसको। ये कुछ क्वेश्चन हमसे पूछेगा, जैसे कि जो पेज हमें ऐड करवाना है उसका टाइटल क्या रहेगा, कुछ कंटेंट रखना है या नहीं, उसे पब्लिश करना है या फिर ड्राफ्ट में रखना है। ये कह रहा है टू ऐड अ न्यू पेज टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट आई विल क्रिएट इट फॉर यू, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टाइटल दे दो, तो चलो यहाँ पे टाइटल इसको हम दे देते हैं, टाइटल सर्विसेज, एंड देन शिफ्ट के साथ एंटर पुश करेंगे। प्लीज पब्लिश द पेज विदाउट एनी कंटेंट फॉर नाउ, एंटर पुश कर देते हैं। अभी देखते हैं सर्विसेज वाला पेज ये रेडी करता है या नहीं। सो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मैसेज आ गया, अंडरस्टूड, आई विल क्रिएट अ न्यू पेज टाइटल्ड सर्विसेज एंड पब्लिश इट विदाउट एनी कंटेंट। चलो एक बार देखते हैं पेजेस पे चल के भाई कि ये पेज क्रिएट हुआ है या नहीं। तो ये आप देखिए, सर्विसेज नाम का पेज इसने हमारे लिए क्रिएट कर दिया है। व्यू का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं व्यू पे क्लिक करूं इसका फ्रंट एंड ओपन हो गया और किसी भी तरह का कंटेंट यहां पे इसने क्रिएट नहीं किया है। तो कोडी एआई प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आपके लिए काम करता है। आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को ये ऑपरेट करेगा, उसमें कुछ भी एडिटिंग करवानी है, नए पेजेस ऐड करने हैं, इवन पेजेस पे कंटेंट भी आप इससे क्रिएट करवा सकते हो, इवन ये इमेजेस वगैरह भी डिजाइन कर देता है। अब बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला स्टेप क्या है, वी हैव टू क्रिएट मेन्यू। अब ये मेन्यूज क्या होते हैं हम सभी जानते हैं। एट द वेरी टॉप हेडर में अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं तो यहां पर ये जो लिंक्स आते हैं ना, इसे हम मेन्यूज कहते हैं। मेन्यू का काम क्या होता है, मान लीजिए मुझे सर्विसेज वाला पेज ओपन करना है, तो मैं सर्विसेज वाले मेन्यू पे क्लिक करूंगा तो सर्विसेज का पेज ओपन हो जाता है, फिर मैं सर्विसेज वगैरह चेक कर सकता हूं। इन द सेम वे अगर मुझे अबाउट अस सेक्शन चेक करना है तो मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा, अबाउट अस वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो मेन्यूज बेसिकली हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं, हम खुद से क्रिएट करेंगे। अभी तो राइट नाउ जितने भी पेजेस हम क्रिएट करते चले जा रहे हैं, सभी पेजेस एज अ मेन्यू अपने आप यहां पे ऐड हो रहे हैं, बट इनका ऑर्डर सही नहीं है। सबसे पहले होम आना चाहिए, फिर अबाउट अस, फिर सर्विसेज, फिर कॉन्टैक्ट अस, हम एक पेज बनाएंगे। तो ओवर एंड ऑल जो अभी ऑटोमेटिकली मेन्यूज बन रहे हैं, इसको हटा के हमें खुद से मेन्यू वगैरह बनाने होंगे अपने हिसाब से। पहले एक काम कर लेता हूं मैं, एक कॉन्टैक्ट अस वाला पेज भी क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस। इसको भी हम फटाफट पब्लिश करेंगे एंड देन वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। मेन्यू कहां से बनाया जाता है, अपीयरेंस में आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, मेन्यूज। लेट्स क्लिक ऑन इट। अब यहां पर मेन्यू को एक नाम देंगे, जैसे कि मेन मेन्यू, आप कुछ भी नाम यहां पे दे सकते हो। एंड मेक श्योर प्राइमरी मेन्यू डिस्प्ले लोकेशन यहां पे सिलेक्टेड ही होना चाहिए, तभी आपका मेन्यू हेडर में इस जगह पर दिखाई देगा। क्रिएट मेन्यू पे हमने क्लिक किया, ये वाला सेक्शन इनेबल हो जाएगा। अभी देखना, एक बार इस पेज को हार्ड रिफ्रेश हम कर लेते हैं। अच्छा, कई बार अगर ऐसा होता है कि आप भाई चेंजेस कर रहे हो, कुछ सेव कर रहे हो, बट चेंजेस हो ही नहीं रहे, अपडेट्स हो ही नहीं रही है, तो ये इशू कई बार लाइट स्पीड कैश प्लगइन की वजह से भी होता है। तो हम एक काम करते हैं, प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे चलते हैं और यहाँ पे लाइट स्पीड कैश जो पड़ा है ना, इसे आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। डीएक्टिवेट करने के बाद देखो डिलीट का ऑप्शन आ गया, लेट्स क्लिक ऑन डिलीट एंड इस प्लगइन को हम यहाँ से हटा देंगे। वापस चलते हैं अपीयरेंस में, मेन्यूज में। अभी एक काम करते हैं, मेन मेन्यू हमने क्रिएट किया, देखो आ गया ना सही तरीके से। वो लाइट स्पीड कैश की वजह से कई बार दिक्कत होती है। और देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला सेक्शन भी इनेबल हो गया। पेजेस में वो सारे पेजेस आपको दिखाई देंगे व्यू ऑल पे, जो पेजेस आपने क्रिएट कर रखे हैं। अब यहाँ पे होम नाम के दो मेन्यू दिखाई दे रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। हमें नहीं पता हमने कौन सा वाला क्रिएट किया था, बाकी अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। पहले सबको मैंने चेक किया, इसके बाद ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कीजिए, ये सब राइट हैंड साइड पे दिखने लग जाएंगे। अब हमने अबाउट अस नाम का पेज क्रिएट किया था, कॉन्टैक्ट अस किया था, होम किया था, सर्विसेज किया था। इन सभी के आगे पेज लिख करके आ रहा है, बट ये जो होम है ना, इसके आगे कस्टम लिंक लिखा है। मतलब ये वो वाला मेन्यू है जो हमने क्रिएट नहीं किया था, या वो वाला पेज है जो हमने क्रिएट नहीं किया। तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, इस एरो पे क्लिक करना एंड देन रिमूव पे क्लिक कर दीजिए, तो होम वाला मेन्यू हट चुका है।
अब सेव कर देते हैं एक बार इसको। तो हमने मेन मेन्यू को सेव कर दिया है। एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देख लिया जाए, देखो यहां पे सारे मेन्यूज आ गए। अभी ऑर्डर सही नहीं आ रहा है, होम पहले आना चाहिए, फिर अबाउट अस, फिर सर्विसेज, फिर कॉन्टैक्ट अस। तो ऑर्डर कैसे सेट किया जाता है, देखिए यहां पर ये दिया है होम, ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप कर दीजिए, होम सबसे पहले आ गया, फिर अबाउट अस है, सर्विसेज थर्ड नंबर पे आना चाहिए, सर्विसेज आ गया, एंड देन कॉन्टैक्ट अस। सेव मेन्यू पे हमने क्लिक किया, फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए मेन्यू सेट हो गए, है ना। तो मेन्यू सेट करना बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ क्या भाई, लोगो अपलोड करना है। हमें एक लोगो अपलोड करना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। लोगो क्या होता है, किसी भी बिजनेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो ये रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेस किस बारे में है। तो लोगो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी TTSL.store लिखा है, यहाँ पे एक अच्छा सा लोगो आना चाहिए इसकी जगह पर, है ना। तो लोगो आप चाहें तो डिज़ाइन कर सकते हैं खुद से, आपको किसी डिज़ाइनर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। कैनवा की हेल्प से बिना ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल के आप बढ़िया सा लोगो अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो। इस वाले वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया कि आप कैसे कैनवा पे लोगो वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी एक लोगो पड़ा हुआ है, तो मैं एक काम करूंगा, लोगो कैसे अपलोड करते हैं। अपीयरेंस में ही देखिए यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमाइज, इस पे आपको क्लिक करना है। तो थीम पैनल आपके सामने ओपन हो जाता है कुछ इस तरह का। नाउ आपको जाना होगा हेडर में। हेडर में यहां पर ऑलरेडी एक ऑप्शन दिया होता है साइट टाइटल एंड लोगो, इस पर आप क्लिक कीजिए। लोगो का ऑप्शन आ गया सेलेक्ट लोगो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगो अपलोड कर सकते हैं अपलोड फाइल्स में जा करके। लोगो कोशिश कीजिएगा 180 उसका विड्थ होना चाहिए और 160 पिक्सल उसकी हाइट होनी चाहिए, तो लोगो सही तरीके से दिखाई देता है। तो सेलेक्ट फाइल्स पे हम जाएंगे और डेस्कटॉप पे ऑलरेडी मेरे पास एक लोगो है वेब रॉकेट नाम का, तो इसको मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया। इस स्टेप पे ऑप्शन आता है स्किप क्रॉपिंग करने का या फिर क्रॉप इमेज करने का। फिलहाल आपको स्किप क्रॉपिंग पे क्लिक कर देना, तो लोगो प्रॉपर तरीके से ऐसे दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो लोगो काफी बड़ा लग रहा है, मुझे छोटा करना है। देखिए यहाँ पे लोगो विद का ऑप्शन दिया होता है, इस स्लाइडर की हेल्प से आप लोगो को रिसाइज कर सकते हैं अपने हेडर में, है ना। थोड़ा छोटा मुझे दिखाना है, इतना लोगो मुझे सही लग रहा है। अगली चीज क्या है, लोगो के साथ में यहाँ पे साइड का टाइटल भी दिख रहा है, ये मैं नहीं दिखाना चाहता हूं। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहां पे ऑप्शन दिया है साइट टाइटल विजिबिलिटी। साइट टाइटल तो इस बॉक्स के अंदर लिखा है, लेकिन उसकी विजिबिलिटी तीनों डिवाइसेस पे है, मतलब तीनों डिवाइसेस पे विजिबल है। डेस्कटॉप पे भी है, आईपैड पे भी है, फोन पे भी है। हम तीनों को अनचेक कर देते हैं, तब किसी पर भी ये साइट टाइटल नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, है ना, ऐसे इसको हाइड किया जाता है। देन पब्लिश पे हमने क्लिक कर दिया है। एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए लोगो यहां पर आ गया, है ना। सो आज इस वीडियो रिकॉर्डिंग का डे 2 है, क्योंकि इस तरह के डिटेल्ड वीडियोस एक दिन में एक बार में रिकॉर्ड कर पाना मुमकिन नहीं होता है, इसलिए मुझे 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करने में। सो अभी तक हमने लोगो अपलोड करना सीखा था, हमने पेजेस क्रिएट करना सीख लिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, थीम वगैरह इंस्टॉल किया। सो अब अगला स्टेप क्या है कि हमें पेज डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट पे चलना है। एक वेब पेज को प्रॉपर तरीके से कैसे डिजाइन किया जाता है, उस पर इमेज कैसे अपलोड करते हैं, हेडिंग है, टेक्स्ट है, एनिमेटेड एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीजें आखिर कैसे दिखाई जाती हैं। सो अभी राइट नाउ हमारा जो स्टोर है वो ये है TTSL.store, और हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की अभी दिखाई दे रही है। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं कि किस तरह से हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड एक्सेस करेंगे। आपको अपना डोमेन नेम टाइप करना होता है एड्रेस बार में, इसके बाद आपको लगाना है /, देखिए ऑटोमेटिक लग गया, एंड देन हम टाइप करते हैं WP-ADMIN। बस इतना टाइप करने के बाद आप जैसी एंटर पुश करेंगे, ये आपसे वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। सेम डिटेल्स आप प्रोवाइड कर देना। जैसे आप लॉगिन करोगे तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। और यहां पर देखिए TTSL.store लिखा है ना, विजिट साइट को अगर आप न्यू टैब में ओपन करेंगे तो भी आपका जो वेबसाइट का फ्रंट एंड है वो न्यू टैब में ओपन हो जाता है। चलिए अब पेज डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम चलेंगे पेजेस में, ऑल पेजेस पर, और हमारे सामने एक पेज है, इसका नाम है होम, है ना। एडिट पे पहले मुझे क्लिक करना होगा ताकि इस होम का जो बैकएंड वाला एरिया है, ये होम पेज का बैकएंड वाला एरिया ओपन हो गया। अब जब हम एस्ट्रा थीम यूज करते हैं तो कुछ चीजों का आपको बहुत ध्यान देना होगा। एस्ट्रा थीम में पहले से कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि अगर मैं अभी आपको होम पेज पे लेकर के चलूं तो यहां पर ये टाइटल दिख रहा है ना, पेज का टाइटल है होम। मैं चाहता हूं ये होम टाइटल यहां पे ना दिखाई दे, तो इसके लिए कुछ सेटिंग्स हमें करनी होंगी। हमें जाना होगा टॉप राइट कॉर्नर पे, ये एस्ट्रा सेटिंग्स वाला एक आइकन दिया है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सारी सेटिंग्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहली चीज, 3 टैब दिए होते हैं, कंटेनर, साइड बार एंड डिसेबल एलिमेंट्स। पहले आपको कंटेनर में जाना है और कंटेनर में हम लेआउट चूज करेंगे फुल विद, ताकि हम जितना भी कंटेंट अपने वेब पेज पे क्रिएट करें वो ब्राउजर की फुल विद को यूज कर सके, मतलब पूरी फुल विद वाला कंटेंट रहेगा।
तो कंटेनर में हमेशा आपको फुल विड्थ चूज करना है। देन साइड बार में हमेशा हम चूज करेंगे नो साइड बार, ये वाला ऑप्शन। साइड बार एक तरह का साइड में एरिया है जो पहले से रिजर्व रहता है एस्ट्रा थीम में, हम साइड बार वाले एरिया नहीं दिखाना चाहते। जो कंटेंट मैं क्रिएट करूं, जो एलिमेंट्स मैं पुट करूं अपने होम पेज पे, वो पूरे वेब ब्राउजर पे दिखना चाहिए, तो साइड बार हमें नहीं चाहिए, ठीक। देन आफ्टर डिसेबल एलिमेंट्स में आपको कर देना है बैनर एरिया को डिसेबल, हेडर और फुटर को आप डिसेबल नहीं करेंगे। फिर से एक बार सेटिंग दिखाता हूं जो आपको हर एक पेज पे करनी है। आप पहले एस्ट्रा सेटिंग में जाना, कंटेनर में कर देना फुल विड्थ, देन साइड बार में कर देना नो साइड बार, एंड देन डिसेबल एलिमेंट्स में आपको चूज करना है डिसेबल बैनर एरिया। ये तीन ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली सेव कर देंगे पेज को। ये काम आपको हर एक पेज के बैकएंड में यानी इस वाली स्क्रीन पे करना है। इसके बाद एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन दिया है ना। एलिमेंटर एक प्लगइन है, एक वेब पेज बिल्डर है, जिसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग के पूरा वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। इसमें सारे एलिमेंट्स पहले से बने बनाए दिए होते हैं। तो जैसे ही आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करोगे तो एलिमेंटर की जो स्क्रीन है वो आपके सामने लोड हो जाएगी और बहुत मजा आएगा। एलिमेंटर काफी कमाल का प्लगइन है जो आपके बहुत सारे वर्कलोड को कम कर देता है। सो ये एक पॉपअप आ गया, इसे फिलहाल हम बंद कर देते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, ये काफी सारे एलिमेंट्स दिए हैं, इन्हें हम विजेट भी कहते हैं। विजेट का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पे लिखा है हेडिंग। अगर आपको अपने वेब पेज में हेडिंग लिख करके दिखानी है, मतलब अपनी वेबसाइट पे अपने पेज पर कुछ हेडिंग में टेक्स्ट लिखना है, तो फिर आप हेडिंग वाला ये एलिमेंट या विजेट यूज करेंगे। अगर आप कोई इमेज दिखाना चाहते हैं तो ये है इमेज एलिमेंट, इसे आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो दिखाना है तो वीडियो एलिमेंट है। बटन क्रिएट करना है तो ये बटन एलिमेंट है। ऐसे बहुत सारे विजेट्स या एलिमेंट्स यहां पर अवेलेबल होते हैं जिन्हें आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर पाओगे। यहां से ड्रैग करके राइट में ड्रॉप कर देना है, फिर आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो हमारे प्लान के हिसाब से सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिर इमेज कैसे अपलोड की जाती है ना। चलिए, राइट हैंड साइड पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, पेज का बॉडी एरिया कहलाता है। मतलब ये वाला एरिया जहां पे पूरा कंटेंट दिखाई देगा। तो आप कुछ भी यहां पे क्रिएट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा के यहां रखोगे, वो सब कुछ यहां पे दिखने वाला है। एक बार मैं आपको डमी के तौर पे दिखा देता हूं। पहले हमें प्लस पे क्लिक करना होता है, देन फ्लेक्स बॉक्स हम चूज करेंगे, एंड देन यहाँ पे काफी सारे स्ट्रक्चर दिए होते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप कंटेंट कैसे दिखाना चाहते हो। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि एक इमेज है जो राइट हैंड साइड पे दिखाई दे और एक हेडिंग है जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे, तो हमें यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर चूज करना होगा जो दो कॉलम्स में डिवाइडेड है, ये दो। दूसरे वाले में हम इमेज रख देंगे और फर्स्ट वाले में हेडिंग रख देंगे। जैसे ही मैं इस स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा, ये पिंक कलर से कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो ये पूरा एक कंटेनर कहलाता है। ये जो आपको पिंक लाइन से दिख रहा है ना, इसे हम कंटेनर कहते हैं। और ये कंटेनर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ये बाहर वाला एक मेन कंटेनर है और इसके अंदर ये एक सब कंटेनर है या इनर कंटेनर है। ये एक इनर कंटेनर है, ये दूसरा इनर कंटेनर है, ठीक। अब जो सेकंड वाला इनर कंटेनर है, इसमें मैं इमेज दिखाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली प्लस पे हम क्लिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे ये एलिमेंट्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इमेज दिखाने के लिए हमें यहां पे यूज करना होगा इमेज एलिमेंट। ये रहा, ड्रैग करके आप ड्रॉप कर दीजिए। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे, एक प्लेस होल्डर इमेज आपको दिखने लग जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, इमेज की सेटिंग्स भी ओपन हो गई, सारी सेटिंग है भाई। प्लेस होल्डर इमेज तो आ गई है। अब कौन सी इमेज आपको दिखानी है वो आपको अपलोड करनी होगी अपने कंप्यूटर से। तो यहां पर देखिए, जैसे मैं चूज इमेज पे माउस होवर करूंगा तो यहां पे ऑप्शन आता है चूज इमेज का, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। अपलोड फाइल्स में हमें जाना है, देन सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपने इमेज को डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहां पे मान लीजिए ये वाली इमेज ले लेता हूं, ओपन किया मैंने, और ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएगी। अब ये मीडिया लाइब्रेरी क्या होता है, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो एक फोल्डर बनता है अपलोड्स नाम का। आप जितनी भी इमेजेस, जितनी भी वीडियोस, फाइल्स अपलोड करेंगे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में, वो सब मीडिया लाइब्रेरी में ही अपलोड होती चली जाती है। मतलब यहीं पे स्टोर रहेगी जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे। तो देखिए ये इमेज आ गई है, मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा और इमेज यहां पे दिखने लग गई है ना। बहुत आसान। अगली चीज क्या है, इमेज रिजोल्यूशन। बाय डिफॉल्ट 1024 बाय 1024 पिक्सल ही ये ले लेता है, बट हम यहां पे फुल रखेंगे ताकि इमेज कभी भी ब्लर ना हो या डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब इस इमेज को सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पब्लिश करना होता है पेज को। पब्लिश करने से जितना भी काम हमने अभी तक किया है इस पेज पर, वो परमानेंटली सेव हो जाता है। अभी हमने होम पेज को एडिट किया, होम पेज पे एक इमेज रखी है। अब एक बार एक काम करते हैं, अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए राइट हैंड साइड पे इमेज आ गई, और जो हमने एस्ट्रा की सेटिंग की थी ना, उससे हमने टाइटल हाइड कर दिया था। देखो टाइटल भी यहां से गायब हो गया। अब मैं चाहता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा नाम लिख करके आ जाए और नाम एक हेडिंग के तौर पे लिखा हो। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले प्लस पे क्लिक करूंगा। ये रही हेडिंग, उठा करके यहां पे ड्रॉप कर देते हैं। और जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे, हेडिंग की देखो सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पर ओपन हो गई। इस टाइटल बॉक्स के अंदर मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा,
सद्दाम कासिम, है ना। एंड देन हमने पब्लिश कर दिया। इसके बाद हम फिर से अपने होम पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे मेरा नाम लिख करके आ जाएगा, है ना। कितना आसान। अभी इसकी सेटिंग वगैरह हम करेंगे, मतलब फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का कलर वगैरह चेंज करना है, ये जो इमेज है कॉर्नर्स वगैरह हम राउंड करेंगे, बट एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा कि एलिमेंट किस तरह से वेब पेज पे दिखाए जाते हैं। तो ओवर एंड ऑल एलिमेंटर की हेल्प से आप अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कंटेनर लिया था ना, मैंने पहले एग्जाम्पल लिया कि मैं चाहता हूं राइट हैंड साइड पे इमेज आए और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी हेडिंग आ जाए या मेरा नाम आ जाए। तो मैंने राइट हैंड वाले कॉलम के अंदर जो इनर कॉलम था उसमें इमेज ड्रॉप कर दिया और लेफ्ट वाले में हेडिंग रख दी है। अगला एग्जांपल लेते हैं, फिर से मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, फ्लेक्स बॉक्स हमें चूज करना होता है। अब मैं चाहता हूं कि इमेज ऊपर आए और उसके नीचे हेडिंग आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये वाला स्ट्रक्चर चूज करना होगा। इसमें आप देख रहे हो इसमें एरो बना हुआ है। एरो का मतलब क्या होता है, एरो ये बता रहा है कि आप जितने भी एलिमेंट पुट करेंगे, चाहे आप इमेज लीजिए, चाहे आप हेडिंग लीजिए, बटन लीजिए, सब वर्टिकल ऑर्डर में ही अपने आप को अरेंज करेंगे। इमेज या तो ऊपर हो सकती है, हेडिंग नीचे हो सकती है, या हेडिंग ऊपर हो सकती है, इमेज नीचे हो सकती है, बटन बीच में हो सकता है। ओवर एंड ऑल सब अपने आप को वर्टिकली अरेंज करेंगे, आप अगल बगल एलिमेंट को नहीं रख सकते। तो चलिए इसको जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, देखिए एक इनर कंटेनर हमारे सामने आ गया। अब इसके अंदर फिर से हम इमेज ले लेते हैं। ये मैंने इमेज ले ली है, मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी मेरे पास इमेज पड़ी है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखिए बड़ी सी इमेज आ गई। अब मुझे हेडिंग इसके नीचे दिखानी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस प्लस पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी लेफ्ट हैंड साइड से वो सारे विजेट्स की लिस्ट गायब हो गई है, तो उस लिस्ट को लाने के लिए फिर से आपको ऐड एलिमेंट पे क्लिक करना होगा। देन ये रही हेडिंग, इसे उठा करके आप ऐसे ड्रॉप करोगे, देखिए इमेज के नीचे हेडिंग आ गई है। अब इसको आप यहां से चेंज कर दीजिए। मान लीजिए आपका नाम है रवि गुप्ता, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया रवि गुप्ता और ऐसा कोई लिख देते हैं वेब डेवलपर, है ना। देखिए यहाँ पे आ गया, ये पब्लिश कर देते हैं। एक बार फिर से इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हमने दूसरा कंटेनर लिया था, उस कंटेनर के अंदर इमेज ऊपर है और हेडिंग नीचे आ गई है। तो ओवर एंड ऑल कंटेंट इसी तरह से अरेंज किया जाता है। अगर आप चाहते हैं बटन भी नीचे आ जाए तो बहुत सिंपल सा तरीका है, पहले इस प्लस पे क्लिक कीजिए, ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, बटन उठा करके ड्रॉप कर दीजिए एंड देन पब्लिश कर दिया। फिर से इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे एक बटन भी आ गया। बहुत सिंपल है ये। इसकी स्टाइलिंग की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मुझे हेडिंग का जो फॉन्ट कलर है वो चेंज करना है, हेडिंग का स्टाइल चेंज करना है और मैं चाहता हूं हेडिंग बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए, तो ये सारी चीजें स्टाइलिंग के अंदर आती हैं। इसे कैसे करते हैं, पहले हमें हेडिंग को एडिट करना है ना। तो हेडिंग के ऊपर जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, हेडिंग की सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पर ओपन हो जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 टैब दिए होते हैं। पहला टैब दिया है कंटेंट, जिसके अंदर आप कंटेंट वगैरह चेंज करते हैं, ऐड करते हैं। दूसरा टैब दिया है स्टाइल का, यहाँ पे सारी स्टाइलिंग वाली सेटिंग्स आ जाती है। अलाइनमेंट जैसे दिया हुआ है भाई बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, अगर आप यहाँ पे चूज करेंगे सेंटर, तो ये कंटेनर के अंदर सेंटर में अलाइन हो जाएगा, है ना। आपको कोडिंग वगैरह नहीं करनी पड़ी, बस एक क्लिक किया और ये सेंटर में आ गया। अगर मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे देखो दिया होता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के अंदर फॉन्ट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स दी होती हैं, जैसे कि फॉन्ट फैमिली बाय डिफॉल्ट रोबोटो फॉन्ट है। मान लीजिए मैं यहाँ पे चूज करता हूँ प्ले फेयर डिस्प्ले, ठीक, ये काफ़ी अच्छा फॉन्ट है हेडिंग के लिए। अगर मैं इसे चूज करूंगा, देखिए फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, है ना। अगर हमें फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा करना है तो आप इस स्लाइडर का यूज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज जितना चाहे उतना बड़ा कर लीजिए, जितना छोटा रखना है छोटा कर लीजिए, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। देन आफ्टर फॉन्ट वेट की बात करते हैं। फॉन्ट वेट का मतलब क्या है, जो लेटर्स है इनकी थिकनेस। तो बाय डिफॉल्ट 600 है, अगर आप 700 चूज करेंगे थोड़ा और थिक हो जाएगा। 900 पे देखते हैं कितना होता है, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गया। और आप चाहें तो इसे लाइट भी कर सकते हैं 200 पे या 100 पे करके, है ना। तो फॉन्ट वेट का मतलब क्या है, फॉन्ट की थिकनेस। देन आफ्टर ट्रांसफॉर्म में कई सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे अपर केस दिया हुआ है। अगर आप अपर केस चूज करेंगे तो जितने भी लेटर्स है वो सारे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप लोअर केस चूज करते हैं तो सारे लेटर्स लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप कैपिटलाइज चूज करते हैं तो हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाता है। या फिर आप इसे नॉर्मल भी रख सकते हैं। नॉर्मल का मतलब जैसा आपने लिखा था वैसा ही रहेगा। तो फिलहाल मैं इसे डिफॉल्ट पे छोड़ दूंगा। देन आफ्टर स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में नॉर्मल तो बाय डिफॉल्ट है ही, आप इसे आइटैलिक बना सकते हैं। देखिए तिरछा इस तरह से हो जाता है ये, या फिर आप इसे ऑब्लिक कर सकते हैं। तो ऑब्लिक में खास मजा वगैरह नहीं आता है, फिलहाल इसे भी हम डिफॉल्ट पे ही रखेंगे। देन बात आती है डेकोरेशन की। डेकोरेशन जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जो हमारे सामने टेक्स्ट लिखा है, ये अंडरलाइन कैसे लाएंगे इसके नीचे। अंडरलाइन आप चूज करेंगे, लाइन नीचे बन करके आ जाएगी। ओवरलाइन करेंगे, ऊपर लाइन बन के आती है। अभी हालांकि आपको दिख नहीं रही है क्योंकि ये पिंक वाला बॉर्डर ओवरलैप हो गया है, बट एनीवेज लाइन थ्रो का मतलब ये कटा हुआ दिखाई देगा, है ना। तो ये सारी चीजें देखो आपको पता होनी चाहिए। लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग सब बाद में हम देखेंगे।
अब बारी आती है टेक्स्ट कलर की। बाय डिफॉल्ट ब्लू है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे रेड करना है या ऑरेंज करना है तो मैं यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता हूँ। पब्लिश कर देते हैं एक बार एंड देन वी कैन रिफ्रेश आवर होम पेज। तो ये आप देखिए कलर भी चेंज हो गया, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया और सेंटर में भी कंटेंट आ गया। तो हर एक एलिमेंट, चाहे इमेज है, चाहे हेडिंग है या बटन है, सबकी सेटिंग दी होती है, सबकी स्टाइल वाला टैब दिया होता है जहां पे जा करके आप उसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए मैंने बटन को चूज किया, बटन में भी 3 टैब आ रहे हैं यहाँ पे, कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस्ड। कैसे पता चला ये सेटिंग बटन की ओपन है? क्योंकि जब मैंने बटन पे क्लिक किया था तो यहाँ पे लिख करके आ गया एडिट बटन, मतलब ये सारी सेटिंग इस बटन पे ही अप्लाई हो जाएगी। अगर सेंटर करना है बटन को, बहुत सिंपल है, स्टाइल पे जाइए, पोजीशन में कर दीजिए सेंटर, ये सेंटर में आ जाएगा। पब्लिश करके एक बार रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए सब कुछ बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ठीक, तो ओवर एंड ऑल आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट कि भाई किस तरह से इमेज दिखानी है, कैसे हेडिंग या बटन वगैरह रखते हैं। इसी तरह से जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं, फिर चाहे वो एक डिवाइडर है, गूगल मैप्स है, इमेज कैरोसेल वगैरह है, गैलरी है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स यहां पर अवेलेबल हैं वो सब इसी तरह से वेब पेज पे यूज किए जाते हैं। अब इन सभी को डिलीट करके हम एक रियल वेब पेज डिजाइन करेंगे। तो डिलीट कैसे करना है? पूरे कंटेनर को ही डिलीट कर दो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे माउस होवर किया, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे, कंटेनर डिलीट हो गया। इस वाले को भी डिलीट कर देते हैं एंड देन पब्लिश कर देंगे। तो जितना भी हमने काम किया था वो सब कुछ यहाँ से डिलीट हो चुका है और ये देखिए पूरा ब्लैंक पेज आ गया। अब चलिए पूरे वेब पेज को डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ एक बड़ा सा कंटेनर यहाँ पे आ जाए जिसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क हो। तो मैं सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा, फ्लेक्स बॉक्स मैंने चूज किया और यहां पर मैं इस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को ही चूज करूंगा। ठीक, अब कंटेनर में बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं? भाई कंटेनर में बैकग्राउंड लगाना है, इसका मतलब ये है कंटेनर की मुझे सेटिंग में जाना पड़ेगा, है ना। तो इस कंटेनर की सेटिंग में कैसे जा सकते हैं? यहां पे 6 लिटिल डॉट्स दिए होते हैं, आप राइट क्लिक करो और एडिट कंटेनर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर कंटेनर की सारी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पर ओपन हो गई। नाउ बैकग्राउंड में कलर सेट करना है, मतलब वो एक स्टाइलिंग का पार्ट है ना। तो हमें जाना होगा स्टाइल पर और स्टाइल में देखिए ये बैकग्राउंड की सारी सेटिंग्स दी होती है। तो बैकग्राउंड टाइप में मुझे चूज करना है क्लासिक। जैसे आप क्लासिक पे क्लिक करोगे 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एक है कलर का और दूसरा है इमेज का। आप चाहें तो बैकग्राउंड में कलर सेट कर सकते हैं या फिर आप कोई इमेज भी लगा सकते हैं। हमारे केस में हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट करने वाले हैं। सो मेरे पास एक कलर कोड है, उसको मैंने यहाँ पेस्ट किया, ये डार्क कलर आ गया, है ना। आप इस कलर बॉक्स का यूज करके बैकग्राउंड में कलर वगैरह सेट कर सकते हो, या फिर अगर आपको इमेज सेट करनी है देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस चूज इमेज और एक इमेज वगैरह सेट कर दीजिएगा। पहला काम मैंने ये कर लिया। अब मैं इसके अंदर एक बड़ी सी हेडिंग लिखना चाहता हूं। तो हेडिंग लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले या तो मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा या फिर मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ऐड एलिमेंट वाले बटन पे या प्लस पे क्लिक कर दूंगा। ये विजेट की लिस्ट मेरे सामने आ गई। हेडिंग को यहां पे मुझे ड्रॉप करना होगा, जहां पे पिंक लाइन आ रही है, जैसे ही आप ड्रॉप करोगे वो एलिमेंट वहीं पे दिखने लग जाता है। और डिफॉल्ट हेडिंग क्या लिखी है? ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर। लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सेटिंग ओपन हो गई है, तो मेरे पास एक ऑलरेडी हेडिंग है, उसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैंने ऐसा कुछ लिखा है, वेयर स्टनिंग डिजाइन मीट्स फ्लॉलेस फंक्शनैलिटी। देन चलते हैं स्टाइल पर। स्टाइल में पहले इसका अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट वाइट। ठीक, इतना काम हमने कर लिया। देन चलते हैं टाइपोग्राफी में और यहां से हम फॉन्ट स्टाइलिंग इसकी चेंज कर देते हैं। देखते हैं अर्बनिस्ट है क्या, या अर्बनिस्ट फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल है और इसका फॉन्ट साइज हम यहां से इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक, ये आ गया। वेयर स्टनिंग डिजाइन मीट्स फ्लॉलेस फंक्शनैलिटी, काफी बड़ा बड़ा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद मैं इसके नीचे थोड़ा सा पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना चाहता हूं, तो फिर से इस प्लस पे हम क्लिक करेंगे। अब पैराग्राफ टेक्स्ट लिखने के लिए आपको यूज करना है टेक्स्ट एडिटर। जब लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखते हैं ना तो उस केस में टेक्स्ट एडिटर बढ़िया काम करेगा। इसे ड्रैग करके आप यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर आप चाहें तो टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं या खुद का टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने किसी और वेबसाइट से टेक्स्ट कॉपी किया है। जब आप कॉपी करते हैं किसी दूसरी वेबसाइट से तो हमेशा आपको विजुअल में नहीं, आपको कोड में जाना होगा। इस वाले टैब पे क्लिक कीजिए और यहां से इस टेक्स्ट को हटा करके आप पेस्ट कर दीजिए। तो उस केस में जो दूसरी वेबसाइट से अदर कोड्स भी कॉपी हो जाते हैं वो यहां पर पेस्ट नहीं होंगे, सिर्फ टेक्स्ट ही पेस्ट होगा। ठीक, विजुअल में इस तरह से हम इसे देख भी सकते हैं। तो ये देखिए टेक्स्ट हमारा लिख करके आ गया। देन चलते हैं स्टाइल पे। अलाइनमेंट में कर देंगे सेंटर और पहले इसका कलर भी हम चेंज करते हैं, लेट्स मेक इट वाइट। फॉन्ट स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो आप टाइपोग्राफी में जाकर कर सकते हैं। मैं यहां से फॉन्ट का जो साइज है वो इंक्रीज कर देता हूं और फॉन्ट वेट 300 रखेंगे, थोड़ा लाइट अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक बटन भी आ जाए, एक बढ़िया सा बटन पुट करना है। तो प्लस पे क्लिक करते हैं एंड देन वी हैव दिस बटन। ड्रॉप कर दीजिए इस पैराग्राफ टेक्स्ट के जस्ट नीचे, बटन भी आ गया।
बटन के स्टाइलिंग में चलते हैं, पहले पोजीशन कर देंगे सेंटर। अब बटन का टेक्स्ट वगैरह मुझे चेंज करना है। मान लीजिए ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट है, तो यहाँ पे बटन पे ऐसा कुछ लिखना है जैसे बुक अ मीटिंग, ये टेक्स्ट यहाँ पे आना चाहिए। अभी क्लिक हियर लिखा है, तो टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ही देखिए बटन के सेटिंग में कंटेंट टैब में ये है टेक्स्ट वाला बॉक्स, इसके अंदर आप जो कुछ भी लिख देंगे वो बटन के ऊपर आ जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देता हूँ, बुक अ मीटिंग, है ना, तो बुक अ मीटिंग देखिए यहाँ पे लिख करके आ गया। और जो भी लिंक आप लगाना चाहें वो आप इस वाले बॉक्स के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, तो हम बाद में इसको लगाना सीखेंगे। कैलेंडरली का हम यहाँ पे एक लिंक वगैरह क्रिएट करके पुट कर देंगे। देन आफ्टर अगर आपको बटन के साथ में कोई आइकॉन वगैरह दिखाना है तो यहाँ पे देखिए आइकॉन का ऑप्शन दिया होता है। आइकॉन लाइब्रेरी में जाएंगे हम, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स अवेलेबल हैं। जैसे कैलेंडर वाला काफ़ी सही है मीटिंग के लिए, तो मैंने यहाँ पे इसको चूज़ किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, देखिए बटन के साथ में आइकॉन भी आ गया, मतलब टेक्स्ट के साथ आ गया। फिर स्टाइल पे चलते हैं, टाइपोग्राफी में जाकर के थोड़ा सा इसका फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अर्बनिस्ट ही चूज करूंगा, ये मुझे काफी सही लग रहा है। अर्बनिस्ट ये आ गया। एंड फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा छोटा अपने हिसाब से आप देख लेना यार, मैं इसको कर देता हूँ 600 पे, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। नाउ अब मुझे बटन का कलर चेंज करना है। ये वाला जो ग्रीन कलर है ना उतना मजा नहीं आ रहा, थोड़ा चटकीला टाइप का कलर होगा ना तो ज्यादा मजा आएगा। तो एक काम करते हैं, हमारे पास देखिए दो स्टेट होती हैं बटन की, एक होती है नॉर्मल स्टेट और दूसरी होती है होवर स्टेट। नॉर्मल स्टेट का मतलब क्या है, अभी राइट नाउ जब हम माउस नहीं रखते हैं बटन के ऊपर, ये माउस चल रहा है ना, जब मैंने बटन के ऊपर नहीं रखा है तो ये नॉर्मल स्टेट कहलाएगी, और जब मैं माउस रख देता हूं तो ये बटन की होवर स्टेट कहलाती है। तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग सेटिंग दी है। नॉर्मल स्टेट में बटन कैसा दिखना चाहिए और होवर स्टेट में बटन कैसा दिखना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि नॉर्मल स्टेट में जो बटन का कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, अभी ये वाला ग्रीन है, इसे हम यहां से हटा करके मेरे पास एक कलर कोड है उसको मैंने पेस्ट किया, चटकीला कलर आ गया ये, ठीक। तो नॉर्मल स्टेट में ये वाला कलर रहना चाहिए, बट जब कोई यूजर होवर करे, माउस होवर करे तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे होवर पे जाऊंगा और देखिए बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक चूज रहना चाहिए, ये है कलर का ऑप्शन। मैं चाहता हूं जैसे ही कोई यूजर माउस होवर करे ना तो बैकग्राउंड कलर एकदम व्हाइट हो जाए, बैकग्राउंड कलर जो टेक्स्ट का है, सॉरी बटन का है, वो एकदम व्हाइट हो जाए, ठीक। अब जैसे कि माउस लेके जाऊंगा बैकग्राउंड कलर बिल्कुल व्हाइट हो रहा है ना। तो बेसिकली ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल स्टेट बटन की क्या होती है और होवर स्टेट क्या होती है। दोनों स्टेट्स के लिए अलग अलग सेटिंग यहाँ पे दी गई है। अच्छा, अब नॉर्मल स्टेट में देखिए जब बटन का बैकग्राउंड कलर ग्रीन है तो टेक्स्ट व्हाइट है, आइकन का कलर भी व्हाइट है, इसलिए प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा है। बटन का जो टेक्स्ट कलर है ना वो डार्क होना चाहिए, यानी कि ब्लैक टाइप का होना चाहिए। तो यहां पे देखिए टेक्स्ट कलर का ऑप्शन नॉर्मल स्टेट में दिया है, मैं इसे कर देता हूं डार्क ब्लैक। अब ये प्रॉपर तरीके से दिख रहा है ना। और होवर करने पे भी जब बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो रहा है तब भी ब्लैक, तो ऑब्वियस सी बात है दिखेगा ही। अगली चीज क्या है, इस बटन के जो कॉर्नर्स है ना ये कम राउंडेड है, राउंडेड तो है बट कम है। मैं बिल्कुल गोल टाइप का बटन चाहता हूं, कॉर्नर्स एकदम बढ़िया तरीके से राउंड हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस। तो यहां पर देखिए बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर्टिकुलर बटन के लिए। अब 4 जगह बॉर्डर रेडियस ऐड की जा सकती है, टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे या फिर लेफ्ट पे। यहां पे एक आइकन भी दिया है लिंक वैल्यूज टुगेदर। इसका मतलब क्या है, जब ये आइकन एक्टिव रहता है तो अगर आप टॉप की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सारी वैल्यूज एक साथ बढ़ेगी, किसी भी एक वैल्यू को आप घटाओगे तो सारी वैल्यूज एक साथ डिडक्ट भी मतलब घटेगी। तो बेसिकली इस आइकन को आप चाहे तो अनचेक कर सकते हैं अगर आप सारी वैल्यूज को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। मेरे केस में मैं सारी वैल्यूज को डिपेंडेंट रखना चाहूंगा, तो देखना जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर इंक्रीज करूंगा ना, ये बटन के जो कॉर्नर से अपने आप राउंड होना शुरू हो जाएंगे। देखो जैसे नंबर इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो आप, बटन बिल्कुल राउंडेड हो गया। एक बार पब्लिश करके इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमने जितना काम अभी तक किया है वो कैसा दिख रहा है। ये देखिए कितना सही लग रहा है ना, ये एक बढ़िया तरीके से प्रोफेशनल वेबसाइट बन करके आएगी। तो बेसिकली हेडिंग कुछ इस तरह से लिख दी जाती है, आपको दिखाई दिया है मैंने। देन यहाँ पैराग्राफ टेक्स्ट है, इसके बाद ये एक बटन है। अब बटन के नीचे एक बड़ी सी इमेज मैं दिखाना चाहता हूं, तो चलिए इमेज दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना होगा एक इमेज एलिमेंट। ये मैंने बटन के नीचे जस्ट ड्रॉप कर दिया इस तरह से। जैसे ड्रॉप करते हैं प्लेस होल्डर इमेज आती है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए चूज इमेज का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कोई दूसरी इमेज अपलोड करके हम देख लेते हैं, ये वाली इमेज। ओके, सेलेक्ट किया हमने, ये बड़ी सी इमेज हमारे सामने आ गई। फिर से पब्लिश करेंगे ताकि जितना भी काम हमने अभी तक किया है वो सेव हो जाए। एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए इमेज भी आ गई। अब इमेज पे भी मुझे कॉर्नर्स ऐड करने हैं, है ना। तो ये कैसे होगा,
भाई बॉर्डर रेडियस बढ़ा दो इमेज की। स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे देखो बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन दिया है, सारी बॉर्डर रेडियस एक साथ इंक्रीज करोगे 12 पिक्सल पे। देखिए इस तरह से ये कॉर्नर ऐड हो जाते हैं। फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए आप, है ना कितना आसान है। अभी तक मैंने जितना भी काम किया इसमें एक लाइन ऑफ कोड भी मैंने यूज नहीं किया। अब इस एलिमेंट के नीचे यानी कि इस इमेज के नीचे मैं यहाँ पर एक इमेज कैरोसल दिखाना चाहता हूँ। काफी सारी छोटी छोटी इमेजेस हैं लोगों की जो मूव होती हुई दिखाई देंगी। तो चलिए वापस चलते हैं एलिमेंटर की स्क्रीन में, फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक एलिमेंट हम सर्च करेंगे CAROU। बस इतना आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इमेज कैरोसल। सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। अब ये इमेज कैरोसल आखिर करता क्या है, आपने काफी सारे वेबसाइट्स में देखा होगा, छोटे छोटे क्लाइंट्स के लोगो हैं जो अगल बगल दिखाई देते हैं और वो एक तरह से स्क्रॉल होते रहते हैं। तो बेसिकली मल्टीपल लोगोस को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कराओगे कि वो एज अ स्लाइडर भी दिखाई दें प्लस छोटे से एरिया में आ भी जाएं। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड इमेजेस पे क्लिक करूंगा फिर से मेरे सामने मीडिया लाइब्रेरी आ गई। हमें जाना होगा अपलोड फाइल्स में और मेरे पास काफी सारे लोगो पहले से पड़े हैं। ये छोटे छोटे लोगो हैं जिन्हें मैं कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करूंगा, इस तरह से ओपन किया, ये सब के सब मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो गए। देन क्रिएट अ न्यू गैलरी का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और इंसर्ट गैलरी पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आप देखो लोगो इस तरह से दिखाई देते हैं। हालांकि अभी सही नहीं है, थोड़ी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इमेज रेजोल्यूशन। तो बाय डिफॉल्ट थंबनेल है 150 बाय 150 का, आप सेट कर दीजिए फुल। तो देखिए सारे इमेजेस प्रॉपर तरीके से दिखाई देंगी। देन आफ्टर स्लाइड्स टू शो, कितनी दिखनी चाहिए एक बार में, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा 5, तो 5 लोगो एक साथ दिखाई देंगे। अगर आप 6 चूज करेंगे तो भाई 6 लोगो एक साथ दिखने वाले हैं इस तरह से, ठीक है। देन आफ्टर स्लाइड्स टू स्क्रॉल को छोड़ दीजिए। अब हम चलते हैं स्टाइल पे और यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स करेंगे ताकि इन इमेजेस को और सही तरीके से दिखा सकें। तो यहाँ पे 2 सेटिंग दी है, एक है नेविगेशन की और दूसरी है इमेज की। नेविगेशन का मतलब क्या है, छोटे एरोज जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, वो नेविगेशन है। फिलहाल हम इमेज में चलते हैं और इमेज में देखो यहाँ पे क्या दिया है, वर्टिकल अलाइन दिया है। अभी अगर आप गौर करेंगे ये पिरोन्स वाली इमेज नीचे है, लीमो बस ऊपर चली गई, मिंटो भी ऊपर चली गई, है ना। इन सबको प्रॉपर तरीके से वर्टिकली अलाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर, तो ये अपने आप बीच में आ जाएगी, है ना। अब बेटर दिख रही है। अगली चीज क्या है, हर एक इमेज के बीच में कितना स्पेस आप रखना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्पेस कुछ इस तरह से रखा गया 10 या 15 पिक्सल का। हम कस्टम चूज करके अपने हिसाब से जितना चाहे उतना स्पेस बीच में ऐड कर सकते हैं। देखिए इमेजेस काफी दूर दूर हो गई हैं, मुझे इतना ही ठीक लग रहा है, 80 पिक्सल पे छोड़ देते हैं। तो अभी ये सेक्शन काफी सही लगने लगा। पब्लिश करके एक बार इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए आप, है ना, यहाँ पे हेडिंग आ गई, पैराग्राफ टेक्स्ट आ गया, बटन आ गया, इमेज आ गई एंड देन इमेज कैरोसल भी यहाँ पर आ गया, जो इस तरह से ये रोटेट होता रहता है। तो बेसिकली इमेज कैरोसल का काम क्या होता है, आप देखो इस तरह से टच करके भी इसे मूव करा सकते हैं, ठीक। नाउ अगली चीज क्या है, नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आप गौर करेंगे ऊपर हमारे सामने बड़ी जो हेडिंग है और जो ये पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पूरी हेडिंग और इस पैराग्राफ टेक्स्ट के बीच में काफी ज्यादा स्पेस आ रहा है ना। ये हेडिंग पूरा एक एलिमेंट था एंड देन ये टेक्स्ट एडिटर दूसरा एलिमेंट है। इन दोनों एलिमेंट के बीच में काफी गैप आ रहा है, इसे हम कहते हैं मार्जिन। किसी भी एलिमेंट के बीच में गैप को हम मार्जिन कहेंगे। तो यहाँ पे ये नीचे हमारे सामने ये टेक्स्ट एडिटर जो दिया हुआ है, इस टेक्स्ट एडिटर में टॉप मार्जिन काफी ज्यादा है जिसकी वजह से ये गैप काफी ज्यादा आ रहा है। तो क्यों ना हम इस टेक्स्ट एडिटर की टॉप मार्जिन को थोड़ा कम कर दें, है ना। चलिए चलते हैं, हमें जाना होगा टेक्स्ट एडिटर की सेटिंग में। तो सिंपली इस पे जैसे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पर ओपन हो गई। नाउ एडवांस्ड में हमें जाना होता है, यहीं पर आपको मार्जिन की सारी सेटिंग्स दिखाई देती है। तो मार्जिन का ऑप्शन देखो लेआउट में दिया हुआ है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, आप चारों तरफ मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, मतलब कुछ मार्जिन पहले से ही थीम या एलिमेंट की तरफ से सेट कर दी गई है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इस आइकन को अनचेक करेंगे ताकि सारी वैल्यूज आपस में डिपेंडेंट ना रहें। अब देखो जैसे ही मैंने इस आइकन को अनचेक किया, टॉप मार्जिन 0 है, बट 0 में भी काफी ज्यादा मार्जिन आ रही है। तो हम इसे नेगेटिव में सेट करेंगे, माइनस पे जाएंगे। देखिए जैसे आप माइनस में जाओगे, राइट हैंड साइड पे देख रहे हो आप किस तरह से मार्जिन कम हो गई, मतलब गैप कम हो गया। सिमिलरली बॉटम में अगर आप गौर करेंगे, ये जो बटन है और जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट एडिटर में, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप आ रहा है। तो क्यों ना बटन की सेटिंग ओपन करें और बटन में एडवांस्ड में जाएं और इसकी भी टॉप मार्जिन नेगेटिव में सेट कर दें, माइनस में। देखो बटन अपने आप ऊपर मूव करने लग गया, -30 पिक्सल मैंने इसकी टॉप मार्जिन सेट कर दी है। पब्लिश पे क्लिक करेंगे, एक बार इस पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए और भी अच्छे तरीके से हमने कंटेंट को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, है ना। तो मार्जिन वार्जिन का बहुत बड़ा खेल है यार, देखो, है ना। मार्जिन की हेल्प से आप एक्स्ट्रा गैप वगैरह कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। यहाँ पे इमेज आ गई है,
है, यहाँ पे इमेज कैरोसेल आ गया है। तो इस तरह से एक एक करके पूरा का पूरा पेज ही डिजाइन हो जाता है। अब मैं एक ऐसा सेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ जहां पर राइट हैंड साइड पर एक इमेज हो, लेफ्ट हैंड साइड पर एक हेडिंग हो, उसके नीचे एक पैराग्राफ टेक्स्ट हो एंड देन एक बटन हो। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आखिर हम कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले चलते हैं एलिमेंटर में एंड देन हमें एक नया फ्लेक्स बॉक्स चूज करना है और इसके बाद हम यहां पे चूज करेंगे ये 2 इनर कंटेनर वाला फ्लेक्स बॉक्स। नाउ राइट हैंड साइड पर तो हमें इमेज दिखानी है, तो मैं सिंपली इस प्लस पे क्लिक करूंगा, इसके बाद इमेज को ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। देन आफ्टर हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, चूज इमेज में गए और मान लीजिए ये वाली इमेज में दिखाना चाहता हूं, तो मैंने सिंपली सेलेक्ट कर लिया, ये इमेज यहां पर आ गई। ठीक है, इसके बाद अगला काम क्या है भाई, इस इमेज को मुझे फुल करना होगा एंड देन चलते हैं स्टाइल पे और यहां पर कुछ बॉर्डर रेडियस हम ऐड कर देते हैं। इतना काम कर लिया। अब अगला काम क्या है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर एक हेडिंग पहले दिखानी है, तो प्लस पे क्लिक करेंगे, ये रहा हेडिंग, सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप किया और इस हेडिंग को मैं यहां से चेंज कर देता हूं। ठीक है, देन आफ्टर चलते हैं स्टाइल पर, अलाइनमेंट लेफ्ट ठीक है, टाइपोग्राफी में चेंज कर देंगे अर्बनिस्ट, ये काफ़ी सही फॉन्ट लग रहा है। इसके बाद फॉन्ट कलर कुछ सेट कर देते हैं ब्लैक। ओके, सो ये काफ़ी सही हेडिंग लग रही है। इसके नीचे मुझे चाहिए एक क्या, पैराग्राफ टेक्स्ट। वापस चलते हैं फिर से एंड देन वी हैव दिस टेक्स्ट एडिटर, मैंने ड्रॉप कर दिया। अब इसमें जो भी टेक्स्ट हम लिखना चाहें वो सिंपली लिख सकते हैं इस वाले बॉक्स के अंदर। सो मैं सिंपली कोड में जा करके, मेरे पास ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट है उसे मैं पेस्ट करूंगा लाइक दिस एंड देन यहाँ पे मुझे एक बटन भी क्रिएट करना है, तो फिर से क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू ड्रैग दिस बटन ओवर हियर और बटन का टेक्स्ट मैं चेंज कर दूंगा, नो मोर अबाउट अस। ओके, लिंक हम बाद में लगा देंगे। देन चलते हैं स्टाइल पे। नॉर्मल सिचुएशन में बटन का जो टेक्स्ट कलर है उसे मुझे ब्लैक रखना है। नॉर्मल सिचुएशन में जो बटन का बैकग्राउंड है वो मैं ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूं। तो ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं, एक तो हमारे सामने कलर वाला स्लाइडर है और दूसरा ट्रांसपेरेंसी वाला है, तो इसे आप बिल्कुल लेफ्ट में सेट कर दोगे तो बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देन आफ्टर हमें बॉर्डर सेट करनी है बटन की, तो सॉलिड सेलेक्ट करेंगे ताकि सॉलिड बॉर्डर आ जाए एंड बॉर्डर की विड्थ रखेंगे जस्ट 1 पिक्सल। और तो और बॉर्डर रेडियस बिल्कुल हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि बटन एकदम राउंडेड टाइप का हो जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी सही बटन आ गया। देन होवर पे चलते हैं और होवर में जो बैकग्राउंड कलर है बटन का वो एकदम ब्लैक हो जाना चाहिए। होवर करने पे देखिए बिल्कुल ब्लैक तो हो रहा है बट टेक्स्ट हाइड हो गया, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक हो गया, टेक्स्ट कलर भी ब्लैक है। तो होवर के केस में जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट होना चाहिए, है ना। तो होवर के केस में हम टेक्स्ट कलर एकदम वाइट रख देते हैं। अब देखिए आप कितना सही बटन लग रहा है ये, है ना। आफ्टर दैट पब्लिश कर दिया हमने एंड देन वी कैन रिफ्रेश दिस पेज। ये आप देखो कितनी जल्दी हमने ये वाला सेक्शन रेडी किया है। तो एलिमेंटर में हर एक चीज़ बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत ईजी है। अभी तक फिलहाल ये 2 सेक्शन हमने क्रिएट किए जिसमें हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, इस इमेज को हम चेंज करेंगे। तो वापस चलते हैं, इमेज कैसे चेंज की जाएगी, पहले आप इमेज को सिलेक्ट कीजिए, देन कॉन्टेंट पे जाते हैं, चूज इमेज पे गए, अपलोड फाइल्स में एंड देन जो भी आपको नई इमेज लगानी है वो आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस वाली इमेज को चूज करूंगा, ये इमेज काफी सही सेट हो रही है। अगली चीज क्या है, ये हमारे सामने ऊपर वाला जो कंटेनर है उसकी बॉर्डर यहाँ तक आ रही है और जो नीचे वाला कंटेनर है वो यहाँ से शुरू होता है। दोनों कंटेनर्स में काफी क्लोजनेस है, तो हम कुछ मार्जिन ऐड करते हैं दोनों के बीच में। तो एक काम करते हैं, नीचे वाला जो कंटेनर है इसकी सेटिंग ओपन करेंगे, देन एडवांस्ड में गए एंड यहाँ पे टॉप मार्जिन थोड़ी इंक्रीज कर दीजिए ताकि नीचे वाला जो कंटेनर है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और जो ऊपर वाला कंटेनर का बॉर्डर है दोनों में कुछ गैप आ जाए। अगली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यहां पर गौर करोगे, मैं आपको दिखा देता हूं फिर से, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये गैप तो काफी सही आ गया। यहां पे अगर आप गौर करेंगे, नीचे वाला जो कंटेनर हमने लिया था जो 2 इनर कंटेनर्स में डिवाइडेड था, इमेज तो ठीक लग रही है बट लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो हेडिंग लिखी है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो बटन है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है ना, टॉप अलाइन हो गया है। ये बीचों बीच में अगर आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नीचे खाली खाली गैप ना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये कैसे करते हैं, ये जो हमारे सामने कंटेंट है, हेडिंग, टेक्स्ट है या बटन है, ये किस इनर कंटेनर में रखा गया है, फर्स्ट वाले इनर कंटेनर में। तो हमें फर्स्ट वाले इनर कंटेनर की सेटिंग को ओपन करना होगा। तो फर्स्ट वाले इनर कंटेनर की सेटिंग कैसे ओपन की जाती है, देखो यहां पे ग्रे कलर का एक आइकन है, लेफ्ट क्लिक कर दो तो इस कंटेनर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई, है ना। ये इनर कंटेनर को रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट वाले कंटेनर का आइकन है, ये सेकंड वाले कंटेनर का आइकन है। तो फर्स्ट वाले कंटेनर की सेटिंग में हम गए और यहां पर आप देखिए जस्टिफाई कंटेंट का एक ऑप्शन दिया होता है, इसमें आपको चूज करना है सेंटर। सेंटर का मतलब ये है कि इस इनर कंटेनर के अंदर जितना भी कंटेंट रखा होगा वो अपने आप को सेंटर में अलाइन कर लेगा। तो इसने कर लिया है।
पब्लिश करके एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आप देखिए अब ये सेक्शन काफ़ी प्रोफेशनल, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह से आप अपने कंटेंट को सही तरीके का आकार दे सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो एक सही तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारे प्लान के हिसाब से अगला काम है दैट वी हैव टू वर्क ऑन एनिमेटेड काउंटर विजेट। अब ये क्या होता है, आपने काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे देखा होगा जब पेज लोड होता है तो कुछ नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, है ना, और एक टाइम पे जाकर के वो रुक भी जाते हैं। जैसे 0 से 100 तक काउंटिंग स्टार्ट होती है, 100 पे जाकर रुक जाता है। तो ये बेसिकली काउंटर एलिमेंट्स कहलाते हैं जो पेज लोड पे सिर्फ एक टाइम नंबर्स को इंक्रीज होता हुआ दिखाते हैं। तो एलिमेंटर में इसका भी विजेट अवेलेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक नया सेक्शन या नया कंटेनर ले लेंगे। फिर से हमें फ्लेक्स बॉक्स चूज करना होगा लाइक दिस, और यहाँ पे फर्स्ट एक सिंगल कंटेनर वाला हमने यहाँ पे एक सेक्शन या स्ट्रक्चर चूज कर लिया है। नाउ इसके अंदर हम एक और कंटेनर लेंगे। तो ये रहा एक कंटेनर विजेट, इसको ड्रॉप किया हमने कुछ इस तरह से, मतलब कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर, है ना, जो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पे 3 इनर कंटेनर लेना चाहता हूँ। तो एक कंटेनर तो ऑलरेडी है मेरे पास, इसे ही मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, या फिर इस पे जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड न्यू कंटेनर का। क्लिक करोगे तो एक और कंटेनर ऐड हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे बार बार जाके ड्रॉप करते रहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, या फिर आप एग्जिस्टिंग कंटेनर पर राइट क्लिक करके न्यू कंटेनर पे क्लिक करेंगे तो भी नया कंटेनर ऐड हो जाता है। ठीक है, एक और कंटेनर ऐड कर लेते हैं। तो बाहर वाले कंटेनर के अंदर हमने 3 इनर कंटेनर लिए हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक, अब अगली चीज क्या है भाई, जो तीनों इनर कंटेनर्स हैं ना, ये ऊपर और नीचे मतलब वर्टिकली अरेंज हुए हैं। मैं चाहता हूं अगल बगल आ जाए, हॉरिजॉन्टली अपने आप को अरेंज करें, एक लेफ्ट में, एक सेंटर में, एक राइट में। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जो बाहर वाला कंटेनर है, जो बड़ा वाला कंटेनर है, इसकी सेटिंग में हमें जाना होगा। अब बाहर वाले कंटेनर में क्या चीज डिफाइंड है, यहां पे अगर आप देखेंगे लेआउट में दिया हुआ है डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या लिया था हमने, वर्टिकल। इसका मतलब ये है कि बाहर वाले कंटेनर के अंदर अब जितने भी अंदर विजेट्स लेने वाले हो वो वर्टिकली अरेंज होंगे। अगर आप इनको हॉरिजॉन्टली अरेंज करना चाहते हैं तो यहां पे आपको चूज करना होगा रो हॉरिजॉन्टल। जैसे ही देखिए मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, सारे इनर कंटेनर्स खुद को हॉरिजॉन्टली अरेंज कर चुके हैं। तो इस एरो का मतलब यही होता है, अगर आप वर्टिकल चूज करेंगे तो इनर कंटेंट अपने आप को वर्टिकली अरेंज करता है, हॉरिजॉन्टल चूज करेंगे तो हॉरिजॉन्टली अरेंज कर लेता है। अब इस प्लस पे क्लिक करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हम सर्च करेंगे COUNTER। ये आ गया काउंटर। ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए फर्स्ट वाले इनर कंटेनर में। ये देखिए डमी डेटा कुछ यहाँ पे आ गया, नंबर भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। और इस एलिमेंट या इस विजेट की सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। ये है स्टार्टिंग नंबर। आप किस नंबर से स्टार्ट होता हुआ दिखाना चाहते हो, 0 है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, तो देखो 20 नंबर से स्टार्टिंग होगी हमेशा। एक बार पेज को पब्लिश करते हैं और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो 20 से स्टार्टिंग हुई है ना। तो स्टार्टिंग नंबर हमने यहाँ पे 20 सेट किया है। अगर मैं यहाँ पे 30 सेट करके पब्लिश कर दूंगा पेज को, फिर से इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, देखो 30 से स्टार्टिंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि किस नंबर से काउंटिंग स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी। एंडिंग नंबर 100, देखो 100 पे जाकर रुक जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ, 200, देखो काउंटिंग 200 तक चली जाएगी। समझ में आया आपको स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर का मतलब क्या होता है? तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर कर दूंगा 0 और एंडिंग नंबर मान लो कर देते हैं 85। ठीक है, तो 85 पे जाके एंड हो जाएगा। अगली चीज नंबर प्रीफिक्स और नंबर सफिक्स। इसका मतलब क्या होता है? ये जो नंबर दिया हुआ है ना, नंबर प्रीफिक्स का मतलब इसके पहले अगर आप कुछ और स्टैटिक चीज दिखाना चाहते हो तो नंबर प्रीफिक्स के अंदर रख दीजिए। जैसे मान लो मैं यहां पे रख देता हूं प्लस, देखो प्लस पहले लगा रहेगा, नंबर अपने आप मूव करता रहेगा, मतलब इंक्रीज होता रहेगा। प्रीफिक्स का मतलब ये है। या फिर आप इसे यहां से हटा के सफिक्स में अगर डालेंगे तो नंबर के बाद ये एक स्टैटिक सिंबल या कुछ भी टेक्स्ट आप यहां पे दिखा सकते हैं। तो ये कुछ सही लग रहा है 85 प्लस। ठीक, अब अगली चीज क्या है, इन सबको छोड़ दीजिए। सबसे नीचे दिया है टाइटल। टाइटल में लिखा है कूल नंबर, तो यहां भी लिखा है कूल नंबर। आप इसको चेंज कर सकते हैं, मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, हैप्पी क्लाइंट्स। ठीक, देखिए 85 प्लस हैप्पी क्लाइंट्स हो गया, है ना। इसकी स्टाइलिंग कहाँ पे दी है? आप स्टाइल टैब पे जाइए, कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो सब के लिए स्टाइलिंग दी है। नंबर के लिए अलग टैब दिया है, टाइटल के लिए अलग दिया है। पहले नंबर में चलते हैं। नंबर का कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, मान लो करते हैं थोड़ा ग्रीन टाइप का कलर। ठीक,
ये देखिए इतना कलर मैंने सेट किया नंबर का। नंबर की अगर आपको टाइपोग्राफी चेंज करनी हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेना, फिलहाल मुझे यही ठीक लग रहा है। इसके बाद चलते हैं टाइटल की सेटिंग में। टाइटल में क्या दिया, हैप्पी क्लाइंट्स लिखा हुआ है। अभी राइट नाउ टेक्स्ट कलर क्या है, थोड़ा सा ग्रे टाइप का है। आप चाहें तो इसे ब्लू कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्रीन कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। फिलहाल ब्लैक ही ठीक लगेगा। इसके बाद टाइपोग्राफी में चलते हैं और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं अर्बनिस्ट। ठीक, तो ये हेडिंग के लिए, टाइटल के लिए काफ़ी सही फॉन्ट है। वेट यहाँ पे कर देंगे 500 या फिर 600, जैसा आपको ठीक लगे उतना आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद पब्लिश करेंगे इस पेज को और अपने इस होम पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए कितना आ गया, 85 प्लस हैप्पी क्लाइंट्स। तो ये बेसिकली काउंटर एलिमेंट कहलाता है। अब ये जो दो इनर कंटेनर्स खाली हैं इनको भी फटाफट फिलअप करते हैं। तो हम एक काम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस एलिमेंट पर, डुप्लीकेट करते हैं। देखिए डुप्लीकेट हो गया, फिर से एक बार और डुप्लीकेट कर लिया। इसे ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे सेकंड वाले इनर कंटेनर में और इसे कर देंगे हम थर्ड वाले इनर कंटेनर में। अब बस इनकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये हो गया हैप्पी क्लाइंट्स, तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर देते हैं जैसे 1250 प्लस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। ओके, एंड लास्ट वाले में ऐसा कुछ कर देंगे 156 और सफिक्स यहाँ से हटा देते हैं, प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसा कुछ हमने यहाँ लिख दिया, फिर से पब्लिश किया और एक बार इस पेज को फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए काउंटर एलिमेंट कितना इजीली आप क्रिएट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा एनिमेटेड इफेक्ट है। अब हमारे प्लान के हिसाब से अगली चीज़ क्या है, एनिमेटेड हेडिंग हमें क्रिएट करनी है। ये एनिमेटेड हेडिंग किस तरह से क्रिएट की जाएगी और कैसी होती है एनिमेटेड हेडिंग। अभी राइट नाउ हमने ये वाली एक हेडिंग लिखी हुई है ना, एकदम बेसिक सी हेडिंग है ये, बट इसको आप एनिमेटेड हेडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, चलिए ऊपर चलते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया एलिमेंट हम लेंगे ANIMATED। ये है एनिमेटेड हेडिंग वाला एक विजेट या एक एलिमेंट। इसे आप यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। अब देखिए दिस पेज इज अमेजिंग, एक डिफॉल्ट टेक्स्ट लिख करके आ गया। यहाँ पे लिखा है दिस पेज इज अमेजिंग, है ना। नाउ ये वाला सेम टेक्स्ट हम लिखते हैं एनिमेटेड तरीके से। यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर स्टनिंग डिजाइन वगैरह वगैरह। एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और दूसरी वाली एनिमेटेड हेडिंग है, इसे हमने इनेबल किया। बिफोर टेक्स्ट में पहले मैंने ये पेस्ट कर दिया। इसके बाद ये फ्लॉलेस है, मैं चाहता हूँ इस पर रिंग बन करके आ जाए, तो फ्लॉलेस को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे या कट करेंगे सीधा यहाँ से, और हाईलाइटेड वाले टेक्स्ट के अंदर आप जो कुछ भी पुट करोगे ना उसे ये हाईलाइट करेगा। देन आफ्टर फंक्शनैलिटी है, इसको हम बाद में दिखाना चाहते हैं तो आफ्टर टेक्स्ट में डाल दीजिए। देखिए ये बिफोर टेक्स्ट हो गया, वेयर स्टनिंग डिजाइन मीट्स। देखिए वेयर स्टनिंग डिजाइन मीट्स, एक स्पेस डाल दीजिए यहाँ पे, अब सही दिख रहा है। जो हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा उसी के ऊपर एनिमेशन वाला इफेक्ट दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर रिंग बार बार बन करके आ रहा है। एंड आफ्टर टेक्स्ट का मतलब ये है जो भी हाईलाइटेड टेक्स्ट है उसके बाद जो कुछ भी टेक्स्ट आप दिखाना चाहें वो आफ्टर टेक्स्ट के अंदर आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये रिंग बन करके आ रहा है ना, इसे भी आप चेंज कर सकते हो। अभी ये नॉर्मल सा एनिमेशन है, आप यहाँ पे देखो काफ़ी सारे एनिमेशन शेप्स दिए होते हैं। जैसे करली दिया हुआ है, देखो करली लाइन बन करके आ जाएगी, अंडरलाइन करोगे अंडरलाइन बन के आ जाएगी, डबल करोगे डबल लाइन बन के आ जाएगी, इस तरह से ऊपर नीचे। तो काफ़ी सारे यहाँ पे एनिमेशन शेप्स वगैरह दिए हैं। इवन अगर आप क्रॉस दिखाना चाहते हैं, कटता हुआ दिखाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है ना। ये देखिए, तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे एनिमेटेड शेप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं करली यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। अब चलते हैं स्टाइल में। स्टाइल में जाके आप टेक्स्ट कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, सबके लिए अलग अलग देखो दिया हुआ है। टेक्स्ट कलर का मतलब है जो नॉर्मल टेक्स्ट है विदाउट एनिमेशन या विदाउट हाईलाइटेड टेक्स्ट, वो टेक्स्ट कलर कहलाएगा। और एनिमेटेड टेक्स्ट की यहाँ पे सेटिंग दी हुई है, आप इसे ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। ये देखिए, है ना। अब हाईलाइटेड शेप का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसका कलर कोड जनरेट हुआ है, मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, मतलब जो एनिमेटेड टेक्स्ट है इसी का कलर कोड में हाईलाइटेड शेप में भी लगा देता हूं। तो यहां से इसे हटा करके हम पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। तो ये देखिए सेम कलर हो गया। एक बार पब्लिश करके इस पेज को फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए ये एनिमेटेड हेडिंग बन गई। ये बेसिक सी हेडिंग थी, नॉर्मल हेडिंग जो होती है, और ये एक एनिमेटेड हेडिंग है। रिटर्न इस तरह होता हुआ ये दिखाई देगा। तो हो सकता है आपके मन में ऐसा सवाल होता, तो आपको आई थिंक उसका आंसर भी मिल गया है। तो बेसिकली इस तरह से एनिमेटेड हेडिंग वगैरह क्रिएट की जाती है। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहां चाहें वहां आप क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे प्लान के हिसाब से। अगली चीज क्या है, प्रोग्रेस बार हमें क्रिएट करना है। तो एक नया सेक्शन हम नीचे क्रिएट करेंगे। पहले एक काम करते हैं, फिर से एक नया फ्लेक्स बॉक्स चूज करेंगे और इस बार हम ये वाला एक स्ट्रक्चर चूज कर लेते हैं जिसमें इनर कंटेनर्स पहले से ही दिए हुए हैं। तो पहले वाले कंटेनर में एक इमेज ले लेते हैं। ये मेरे पास इमेज, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया एंड देन चूज इमेज पे चलते हैं। और ये वाली एक इमेज मेरे पास ऑलरेडी मीडिया लाइब्रेरी में है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इमेज रेजोल्यूशन में फुल कर देंगे हम और स्टाइल पे चलते हैं। बॉर्डर रेडियस एक साथ बढ़ाएंगे ताकि कॉर्नर थोड़े से
राउंड हो जाएं। अब नेक्स्ट चीज क्या है, इस वाले कंटेनर के अंदर एक हेडिंग लेंगे हम। ऑलरेडी मेरे पास ऊपर ये हेडिंग ऐसे मैं डुप्लीकेट करूंगा कुछ इस तरह से, एंड देन ड्रैग करके हम ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, तो काफी टाइम हमारा सेव हो जाएगा। देन इस वाली हेडिंग के कंटेंट को हम चेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ लिख देंगे, एक्सपर्टीज आई हैव। ठीक, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। एच को भी कैपिटल ही कर दिया जाए क्या, तो ये ठीक रहेगा। हाँ, ये सही है ना। इसके नीचे अब हम प्रोग्रेस बार यूज करने वाले हैं, जो कि एनिमेटेड बार्स होते हैं। चलते हैं प्लस पे, और यहाँ पे हम चूज करेंगे PROGRESS प्रोग्रेस। ये आ गया प्रोग्रेस बार। ये किस तरह का दिखाई देता है मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ड्रॉप किया, ये देखिए। इस तरह के एलिमेंट्स भी आपने काफी सारे वेबसाइट्स पर देखे होंगे, है ना। तो ये बेसिकली प्रोग्रेस बार कहलाता है, और ये एनिमेटेड एलिमेंट होता है। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखोगे, इसकी सेटिंग भी ओपन हो चुकी है। टाइटल में लिखा है माई स्किल, तो देखो यहाँ भी लिखा है माई स्किल। इसे फिलहाल एक काम करते हैं, हटा देते हैं, माई स्किल की हमें जरूरत नहीं है। अब प्रोग्रेस बार की हेल्प से हम अपने स्किल्स की जो भी परसेंटेज है वो दिखा सकते हैं कि भाई मैं वर्डप्रेस में कितना एक्सपर्ट हूँ, एसईओ मुझे कितना परसेंट आता है, ई कॉमर्स में कितना एक्सपर्ट हूँ, कंटेंट राइटिंग में कितना एक्सपर्ट हूँ, वीडियो एडिटिंग में कितना एक्सपर्ट हूँ। तो अपने स्किल्स को हम यहाँ पे परसेंटेज की तरह शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट डेवलपमेंट का मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो इनर टेक्स्ट ये लिखा है वेब डिजाइनर, देखिए यहाँ भी लिखा है वेब डिजाइनर। मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, वर्डप्रेस डेवलपमेंट। ठीक, तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट में जो मेरा परसेंटेज रहेगा वो 100%, क्योंकि मुझे वर्डप्रेस पूरी तरह से आता है। इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? स्टाइल पे आप जाओगे, आपको पता ही है, यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिया ब्लू है, आप चाहें इसे कर सकते हैं पर्पल, या जैसा भी कलर आपको करना हो वैसा आप कर सकते हो। ठीक, तो ये वर्डप्रेस डेवलपमेंट हो गया। अब इसे ही आप यहीं से डुप्लीकेट कर लीजिए, फिर से डुप्लीकेट हो गया। दूसरे वाले प्रोग्रेस बार को एडिट कर दो कंटेंट में जाके, यहाँ पे हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन आई थिंक स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, और मैं गलत स्पेलिंग्स को मोस्टली अवॉइड ही करता हूँ। और एसईओ मान लीजिए मुझे आता है 90%, तो मैंने यहाँ पे 90 सेलेक्ट किया, 90 पे जाके ये रुक जाएगा। इसका कलर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जा करके, भाई इसका कलर आप कर दीजिए लाइक पिंक। ठीक है, देन अगेन फिर से डुप्लीकेट करेंगे एंड सो ऑन, सब करते चले जाएंगे। तो फटाफट मैं ये काम कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमने प्रोग्रेस बार विजेट यहाँ पे यूज़ किया है। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो कोई हेडिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक कंटेनर ये वाला था, दूसरा कंटेनर ये है। अब इन दोनों कंटेनर्स के बीच में एक और कंटेनर हमें ऐड करना था, बट हम भूल गए। तो कैसे ऐड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कंटेनर है इस पर प्लस दिया है ना, बस इस पर आप क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आने लग जाएगा। फ्लेक्स बॉक्स में जाकर फिर से आप एक नया कंटेनर चूज कर लो और कोई भी नया एलिमेंट यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक, इतना करने के बाद एक काम करते हैं, इसे पब्लिश करेंगे और अपने होम पेज को हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रोग्रेस बार आ गया है ना। तो इस तरह से बेसिकली आप प्रोग्रेस बार यूज करके अपने एक्सपर्टीज दिखा सकते हैं, अपने स्किल्स वगैरह शो कर सकते हैं। ऊपर थोड़ा मार्जिन वगैरह अपने हिसाब से आप ऐड कर देना। हमारे प्लान के हिसाब से अगला काम क्या है, लॉटी आइकन अपलोड करना। लॉटी आइकन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। पहले एक काम करते हैं, मैं आपको नॉर्मल आइकन दिखाता हूं। तो यहां पे आप सर्च करिए ICON, और ये रहा आइकन, नॉर्मल आइकॉन। ठीक, जो हमें एलिमेंटर में पहले से मिलता है। ये मैंने ड्रॉप किया, एक स्टार का आइकॉन आ गया। ये आइकन वाला विजेट है। आप आइकन लाइब्रेरी में जाकर के यहाँ पे देखिए, बहुत सारे आपको आइकन्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे आइकॉन्स हैं, बट बड़े बेसिक से हैं। मैं अपना खुद का लॉटी आइकन यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ। लॉटी आइकन किस तरह का होता है ये देखिए। एक काम करते हैं, गूगल पे चलते हैं, सर्च करते हैं LOTTIICON, लॉटी आइकन। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको एनिमेटेड आइकन्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे एक ये है iconscout.com, ओपन करते हैं न्यू टैब में। ये लॉटी फाइल्स मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ, तो इसे मैं ओपन करूँगा। ओके, जितने ही पॉपअप्स आ रहे हैं फिलहाल इसे बंद कर देते हैं ना। यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्री आइकॉन्स भी मिलेंगे, पेड आइकॉन्स भी मिलते हैं। किसी भी आइकन को अगर आप सर्च करना चाहते हैं, आप सिंपली सर्च बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चूज करूंगा डिलीवरी, DELIVER डिलीवरी। एंटर पुश करते हैं और देखते हैं डिलीवरी से रिलेटेड कौन कौन से आइकॉन्स आते हैं। ये देखिए, ये डिलीवरी बॉय वाला आइकन आ गया, ये आ गया आइकॉन, सब एनिमेटेड टाइप के आइकॉन्स हैं। एड्रेस दिखाना है तो आप मैप पेन यूज कर सकते हो, और यहाँ पे फिल्टर भी दिया होता है। आप फ्री वाला देखना चाहते हैं, प्रीमियम में, दोनों। तो फिलहाल एक काम करते हैं, फ्री फिल्टर हम यहाँ पे लगाते हैं, और ये देखिए ये सारे आइकन्स फ्री हैं जिन्हें आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। सो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे यूज करूंगा ये मैप पेन वाला। क्लिक किया मैंने और देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली इसे अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हो।
आपको जीमेल से या फेसबुक से साइन अप करना होता है। तो फटाफट किसी एक अकाउंट से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ऑलरेडी मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। सो ये आप देखिए यहाँ पर ये वाला एक आइकॉन है, इसे मैं डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करने से पहले हमें एक वर्क स्पेस में इसे सेव करना होता है, तो मैं माई ड्राफ्ट में इसको सेव कर देता हूं लाइक दिस। नाउ इस स्क्रीन पर काफ़ी सारे हमें डाउनलोड ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये वाला एक दिया है कि डॉट लॉटी है, एक ऑप्टिमाइज्ड लॉटी जेसन है और एक लॉटी जेसन है। ठीक, 4 ऑप्शन है। आपको कौन सा वाला डाउनलोड करना है? जिस पर क्राउन बना हुआ है वो आप डाउनलोड नहीं करेंगे क्योंकि वो पेड होता है। आप यहाँ पे चूज करेंगे लॉटी जेसन फाइल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और किसी भी एक फोल्डर में आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो ये डॉट जेसन फाइल आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो गई है। अब चलते हैं एलिमेंटर में और यहाँ पर एक काम करेंगे, एक नया एलिमेंट लेंगे। पहले इसे डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं, जो नॉर्मल आइकॉन था। अब यहां पे आप सर्च कीजिए LOTT, तो ये आ गया लॉटी। ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरह से। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे, एलिमेंटर का डिफॉल्ट लॉटी आइकन है वो यहां पे प्ले होना शुरू हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे ऑप्शन भी आ रहा है अपलोड जेसन फाइल। आप खुद की जेसन फाइल यहां पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस आइकन पे क्लिक करूंगा, इनेबल पे पहले क्लिक कर दीजिए एंड देन सेलेक्ट फाइल्स पे चलते हैं और ये है डॉट जेसन फाइल। सिंपली ओपन किया मैंने एंड देन सेलेक्ट कर दिया। ये आप देखिए एनिमेटेड लॉटी आइकन यहां पे डिस्प्ले होने लग गया। पब्लिश कर देते हैं इस पेज को और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये आप देखिए एनिमेटेड आइकन खूबसूरत सा बन करके आ गया। तो इस तरह से आप जितने चाहे उतने लॉटी फाइल्स आइकन्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना है कि फ्री अकाउंट में आप सिर्फ 10 आइकन ही अपने प्रोजेक्ट में सेव कर पाएंगे। ठीक, अदर टैब्स को आप बंद कर देते हैं। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमें AI की हेल्प से कंटेंट राइट करवाना है। प्रिपेयरिंग द अबाउट अस पेज। अभी राइट नाउ हमारा जो अबाउट अस पेज है, अगर मैं आपको लेके चलूं तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंटेंट नहीं है और एक्चुअल में मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है भाई कि यहाँ पे क्या कंटेंट मैं लिखूं, है ना। बीइंग एज अ वेब डेवलपर ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि किसी पेज पे क्या टेक्स्ट कंटेंट लिखा जाए, किस तरह से लिखा जाए, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। तो चलो अब यहाँ पे हम AI का सहारा लेंगे। पहली चीज तो ये है कि हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे कोडी AI दिया हुआ है। अब कोडी AI की हेल्प से हम कंटेंट राइट करवा सकते हैं या पेज पे कंटेंट रेडी करवा सकते हैं। सिंपली इस पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दूंगा कि वी आर अ डिजिटल, यहाँ पे ए लगा देते हैं, वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑफरिंग वेबसाइट डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, SEO सर्विसेज। कैन यू हेल्प मी टू राइट द कंटेंट फॉर द अबाउट अस पेज। आप कोडी AI का सहारा लेकर के कंटेंट राइट करवा सकते हैं। अगर ये अबाउट अस पेज पे कंटेंट रेडी कर सकता है बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाता है इन केस, क्योंकि एक AI टूल है, हो सकता है कहीं पे फेल हो जाए। अगर ऐसा होता है देन यू कैन यूज द चैट GPT, यू कैन यूज द ग्रॉक, गूगल जेमिनी, बहुत सारे AI टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप प्रॉम्प्ट दे करके अपना कंटेंट वगैरह रेडी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक इसने कंटेंट रेडी कर दिया है, ये आप देखिए, है ना। इसने पूरा कंटेंट लिख करके दे दिया, वेलकम टू एजेंसी नेम आप डाल देना, योर ट्रस्टेड पार्टनर, डिजिटल ग्रोथ वगैरह वगैरह। इस कंटेंट को आप अपने अबाउट अस पेज पे पुट कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि हमारा अबाउट अस पेज जो है इस पे डिजाइनिंग भी तो नहीं हुई है ना, तो डिजाइनिंग कौन करेगा? फटाफट हमें इस पेज को रेडी करना है। तो चलो पहला काम आप क्या करोगे, सिंपली आप पहले पेजेस पे जाओगे, हम इसे न्यू टैब में ओपन करेंगे, कोडी AI को भी ओपन रहने देंगे। ठीक, ये हमने ओपन किया। पहले आपको एडिट करना है, सेम वही सेटिंग फिर से दोहराएंगे जो हमने स्टार्टिंग में होम पेज के साथ की थी। एस्ट्रा सेटिंग में आपको जाना है, कंटेंट लेआउट में आप चूज करेंगे फुल विद, इसे बंद कर दीजिए। साइड बार कर देना है नो साइड बार, इसे बंद करेंगे और डिसेबल एलिमेंट्स में डिसेबल बैनर एरिया। इतना करने के बाद पहले पेज को हमें सेव करना होता है। अब इसके बाद हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे ताकि एलिमेंटर की स्क्रीन लोड हो जाएगी और आप देखना कितनी सुपर फास्ट हम इस पेज को अब क्रिएट करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे आप देखिए एक दिया हुआ है फोल्डर एलिमेंटर का, जिसमें बहुत सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। बट हम यहाँ पे एस्ट्रा थीम का स्टार्टर टेम्पलेट्स यूज करने वाले हैं, जिसमें और भी अमेजिंग वेब पेजेस आपको मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है और प्लगइन्स में हम ऐड प्लगइन को न्यू टैब में ओपन करेंगे। देन सर्च बॉक्स में हमें सर्च करना है STARTER स्टार्टर टेम्पलेट्स। बस आप इतना टाइप कीजिए। सबसे पहला आपको यहाँ पे प्लगइन दिखाई देगा ब्रेनस्टॉर्म फोर्स की तरफ से, स्टार्टर टेम्पलेट्स। इंस्टॉल करके इस प्लगइन को आपको एक्टिवेट कर लेना है। इसमें आप बहुत सारे प्रीमेड वेबसाइट से वेब पेजेस सिर्फ एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। एक्टिवेट पे हमने क्लिक किया और ये हमारे सामने स्टार्टर टेम्पलेट्स एक्टिवेट हो चुका है। नाउ अब जैसे ही मैं इस अबाउट अस वाले पेज को रिफ्रेश करूंगा, एक नया ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देगा स्टार्टर टेम्पलेट्स का। ये आप देखिए ना, ये स्टार्टर टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। क्लिक करते हैं, एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ भी सेम वही सीन है, फ्री भी है प्रीमियम भी है। हमें फ्री वाला कोई भी एक टेम्पलेट यूज करना है।
टेम्पलेट का मतलब ये होता है बना बनाया वेब पेज। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ABOUTUS अबाउट अस। अब बहुत सारी बने बनाए वेबसाइट्स के अबाउट अस पेज के यहाँ पे आपको वेब पेजेस दिखाई देंगे। जैसे ये एक दिया है फ्री वाला जिसपे प्रीमियम लिखा है, वो आपको नहीं चूज करना है। ये दिया है एक फ्री वाला, एक ये दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे आपको प्रीमियम टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। सो हम कोई ऐसा सर्च करते हैं जो डिजिटल एजेंसी से रिलेटेड हो। जैसे ये एक टेक स्टार्टअप है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। देखिए आपका वेब पेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा। फिर कंटेंट को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। पूरा का पूरा वेब पेज ऐसा बन करके आ जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसे ही इंपोर्ट करेंगे। पहले इंस्टॉल्ड रिक्वायर्ड प्लगइन्स एंड इंपोर्ट, ये वाला जो बटन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जितने भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं ये अपने आप उसे इंस्टॉल कर लेगा और उसके बाद इस डेमो को इंपोर्ट कर देगा। ओके, आई थिंक डेमो इंपोर्ट हो चुका है, प्लगइन्स अभी इंस्टॉल हुए हैं। फिर से एक बार चलते हैं और देखते हैं। सो ये आप देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है पेज लोड होने में, और ये पेज हमारा लोड हो गया और देखिए पूरा का पूरा डेमो साइट बन करके आ गई है। अब आप इस पेज को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। इमेज अगर आपको चेंज करनी है, इस पर क्लिक कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए चूज इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम चलते हैं और कोई दूसरी इमेज अपलोड कर देते हैं। मान लेते हैं ये वाली इमेज मुझे लगानी है, नहीं ये रेक्टेंगल शेप में है। अपलोड फाइल्स में चल के कोई स्क्वायर शेप की इमेज निकालते हैं, जैसे ये वाली है या ये वाली है। ओपन किया एंड देन सेलेक्ट करेंगे, देखिए इमेज चेंज हो गई है ना। टेक्स्ट मुझे चेंज करना है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप टाइटल चेंज कर दीजिए, यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर दीजिए। तो आपको याद होगा हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखवाया था। एक काम करते हैं, जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमें कोडी AI ने लिख करके दिया है एंड देन इसमें हम पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे कुछ भी एजेंसी का नाम डाल दीजिए, जिस भी नाम से आपकी एजेंसी है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वेब रॉकेट, ठीक है, वेलकम टू वेब रॉकेट एंड वगैरह वगैरह। इसी तरह से एक एक करके आप हर एक एलिमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं एंड देन पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। तो हमारा अबाउट अस पेज रेडी हो चुका है। एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए है ना, कितना सही पेज यहाँ बन करके आ गया। एलिमेंट्स को आप अपने हिसाब से चेंज वगैरह कर लेना। फोटो चेंज करना है, इनका कलर वगैरह चेंज करना, ये आपको पता है कैसे करते हैं। तो आपने देखा कुछ ही मिनट्स के अंदर हमने पूरा अबाउट अस पेज रेडी कर लिया। इसी तरह से सर्विसेज पेज कैसे रेडी करते हैं, पहले आपको सर्विसेज पेज पे जाना है। ये सब बंद कर दिया हमने बैकएंड से। अच्छा, स्टार्टर टेम्पलेट्स ने कौन सा प्लगइन हमारे लिए इंस्टॉल किया था, ये वाला प्लगइन अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटर लाइट। इसकी जरूरत थी, इसके कुछ एलिमेंट्स इस वाले पेज पे यूज किए गए होंगे। दैट इज द रीजन जब हमने स्टार्टर टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करने की कोशिश की थी तो वहां पे रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा था। तो यही वाला प्लगइन इंस्टॉल किया गया। अब सर्विसेज पेज पे चलते हैं। तो फिर से हम पेजेस पे जाएंगे पहले तो, एंड देन सर्विस वाला पेज कहाँ है, ये रहा। पहले सेम वही एस्ट्रा वाली हमें सेटिंग करनी होगी। एस्ट्रा में गए, यहाँ पे कर देते हैं फुल विद, अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है, फुल विद। देन साइड बार में नो साइड बार एंड डिसेबल एलिमेंट्स में इसे डिसेबल, सेव कर दिया हमने। इसके बाद एडिट विद एलिमेंटर पे चलते हैं। फिर से एलिमेंटर की स्क्रीन हमारे सामने लोड हो जाएगी। देन स्टार्टर टेम्पलेट्स हमें चूज करना है। यहाँ पे टाइप करते हैं सर्विस, बस इतना आप टाइप कर दीजिए। देखिए डिजिटल एजेंसी के एक ही टेम्पलेट हमारे सामने आ रहा है, बिल्कुल फ्री है, प्रीमियम नहीं लिखा हुआ है। मैंने सेलेक्ट किया। अब इस वाले टेम्पलेट को यूज करने के लिए कोई एडिशनल प्लगइन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिख के भी नहीं आ रहा है, बस इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर दीजिए। कुछ ही देर में टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाएगा, फिर आप उसे सेव कर लेना। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, इसे बंद करते हैं। ये देखिए है ना, सर्विसेज वाला पूरा का पूरा पेज रेडी हो गया है। आप किसी भी एलिमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देन पब्लिश में जाइए एंड अभी हम सर्विसेज के फ्रंट पेज पे चलते हैं। ये आप देखो सर्विसेज वाला पेज बन करके आ गया है ना। तो फटाफट सारा काम होता है वर्डप्रेस और एलिमेंटर में। अब कॉन्टैक्ट अस वाला पेज रेडी करना है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। आप जब रेडी कर लेंगे तो अपना लिंक कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मेंशन भी करूंगा भाई कि मेरे इस व्यूअर ने ये वाला वीडियो देख करके देखिए वेबसाइट बनाई है और उनका ये लिंक है। तो इस तरह से आपके आई थिंक वेबसाइट का थोड़ा प्रमोशन वगैरह भी हो जाएगा। बट काम करिएगा अच्छी तरह से ना। कॉन्टैक्ट अस पेज आपके लिए असाइनमेंट रहने वाला है। हमारे प्लान के हिसाब से ये वाला काम भी हमने कर लिया है। अब बात आती है कस्टम हेडर और फुटर की। ये इंपॉर्टेंट है। हेडर और फुटर क्या होता है, सबसे ऊपर जो पार्ट होता है इसे हम हेडर कहते हैं, सबसे नीचे वाला पार्ट है इसे हम बॉटम में फुटर कहते हैं, है ना। हेडर और फुटर को आप अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हैं। एलिमेंटर में बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट्स भी दिए होते हैं और ये भी काम फटाफट हो जाएगा। आप देखना वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। कस्टम हेडर क्रिएट करने के लिए देखो यहाँ पे टेम्पलेट्स दिया होता है। टेम्पलेट्स में आपको जाना होगा थीम बिल्डर में।
तो थीम बिल्डर के अंदर बने बनाए टेम्पलेट को आप इंपोर्ट कर सकते हो जो सिर्फ हेडर पे अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे आप चूज करेंगे हेडर। ओके ना, ब्लॉक्स वाले सेक्शन में पहले से बने बनाए काफी सारे हेडर्स हैं जिन्हें आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर पाओगे। अगर आपको मान लीजिए ये वाला हेडर पसंद आ रहा है, पहले इस पर क्लिक करो, देख लो ये हेडर कैसा दिखाई देता है, इसका प्रीव्यू यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अगर आपको लगता है ये हेडर अच्छा है तो इंसर्ट पे क्लिक कर लेना। कोई दूसरा हेडर चूज करना है तो जैसे मान लीजिए ये वाला हेडर है या फिर ये ब्लैक वाला है, चलो इसे चूज करते हैं। ये उतना मज़ेदार नहीं है, इसे भी हटाते हैं। ये वाला चलो देखा जाए ये कैसा है। हाँ, ये कुछ ठीक लग रहा है। इंसर्ट किया मैंने, अप्लाई कर दिया, बस कुछ ही सेकंड्स में हमारा पूरा हेडर बन करके तैयार हो जाएगा। फिर अपने हिसाब से आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये देखो है ना, हेडर बन के आ गया, लोगो यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। इस एड्रेस को आप चेंज करना चाहते हैं, पहले इस पर क्लिक कर लीजिए, ये बॉक्स इनेबल हो गया। जो भी एड्रेस एडिट करना है एडिट करके पब्लिश कर देना। फ़ोन नंबर चेंज करना है, अभी डमी नंबर डला हुआ है यहाँ पे ये वाला, आप अपना नंबर लगा देना 9999988888। ठीक, मैंने ये लगा दिया, पब्लिश कर दिया। मेक श्योर पब्लिश करने के बाद इस तरह का पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपको कंडीशन ज़रूर ऐड करनी है कि जो आपने हेडर अभी इंपोर्ट किया है ये हेडर कहाँ पे दिखने वाला है। तो मेक श्योर इंक्लूड एंटायर साइट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो कस्टम हेडर हमने बनाया है पूरी वेबसाइट पे हर जगह दिखाई देना चाहिए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। अभी हमारा ये बोरिंग सा हेडर है, एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना बढ़िया सा हेडर बन करके आ गया। अगर मैं आपको अबाउट अस पेज पे लेके चलूँ तो हेडर ऐसा दिखाई देता है। होम पेज पे चले तो हमारा हेडर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। कितना अच्छा लग रहा है हेडर ना, स्टिकी हेडर हो गया ये, आप देखिए। तो एलिमेंटर में 9 हेडर पहले से बने बनाए मिलते हैं। बाकी आप जितने चाहें उतने चेंजेस भी इन हेडर्स में कर सकते हैं। वही एलिमेंटर है तो भाई ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंटेनर स्ट्रक्चर वगैरह सेट कर लेना, अपने हिसाब से आप हेडर वगैरह चेंज भी कर सकते हो। बट फटाफट अगर आपको रेडी करना है तो प्रीमेड टेम्पलेट आप यूज कर लेना। ठीक, अब वही बात आती है फुटर की। फुटर कैसे बनाया जाएगा? अभी बड़ा बोरिंग सा फुटर है, चलो इसे भी ठीक करते हैं। पहले चलेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, एग्जिट टू वर्डप्रेस किया हमने। नाउ फिर से हमें टेम्पलेट्स में थीम बिल्डर में जाना होगा। इस बार हमें फुटर बनाना है तो हम यहां पे चूज करेंगे फुटर। ये फुटर है, इस प्लस पे क्लिक कर दीजिए। फिर से आपके सामने एलिमेंटर की स्क्रीन लोड हो जाएगी। पहले से एक ब्लॉक्स वाला सेक्शन आएगा जिसमें बहुत सारे बने बनाए फुटर हैं जिन्हें आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, मैं सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, अप्लाई कर दिया, कुछ ही सेकंड्स में हमारा फुटर बन के तैयार हो गया। फिर हम इसे अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। देखिए फुटर आ गया। लोगों का साइज बहुत छोटा लग रहा है, बड़ा करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। स्टाइल पे जाओ, यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, इसकी विड्थ 16% है, बढ़ा दोगे यहाँ से लोगो बड़ा हो जाएगा। ये देखिए पब्लिश कर दिया। मेक श्योर यहाँ भी आपको ऐड कंडीशन पे क्लिक करके सेव एंड क्लोज करना होता है और हमारा फुटर पूरी एंटायर वेबसाइट पे दिखाई देगा। जो भी चेंजेस आपको करने हो एलिमेंट पे क्लिक करते जाना और आप चेंजेस वगैरह इजीली कर पाओगे। आपके चेंजेस जो भी सेव होते रहेंगे, है ना। कितनी जल्दी हमने फुटर भी देखो रेडी कर लिया। अब फुटर में मान लो आपको बैकग्राउंड कलर लगाना था तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे आओ, कंटेनर में चले जाओ, उसके सेटिंग में स्टाइल पे गए और यहाँ पे व्हाइट कलर है, आप कलर वगैरह चेंज कर लो। ऑफ वाइट टाइप थोड़ा सा करना है, ये कर दिया मैंने। पब्लिश करके देखिए रिफ्रेश कर देंगे, देखना बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा, भी पेज रिफ्रेश हो जाए। ये देखिए बहुत सिंपल सा है सब कुछ। मतलब एलिमेंटर और वर्डप्रेस ना कमाल की चीज़ है। आपने देखा पूरा का पूरा वेब पेज मैंने रेडी किया है, एक लाइन ऑफ कोड भी मैंने कहीं नहीं लिखा। और यही पावर है वर्डप्रेस और एलिमेंटर का। अच्छा देखिए, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ कि आपको इस यूट्यूब वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में सिखा सकूँ और आई होप कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे डेफिनेटली बनेगा। वीडियो में भी मैंने इतना वैल्यू देने की कोशिश की है। बट अगर आप डिटेल में वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, मतलब सिक्वेंशियली हर एक चीज़ सीखना चाहते हैं वर्डप्रेस के बारे में, तो आप मेरा वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 60,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक कोर्स को ज्वाइन किया है और गूगल पे 4.8 स्टार रेटिंग्स आप चाहें तो जाकर देख भी सकते हैं। और इस कोर्स की जो प्राइस है ना वो सिर्फ 199 रुपये, बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑनलाइन कोर्स है। जैसे ही आप कोर्स में एनरोलमेंट लेते हैं तो आपको लॉगिन डिटेल्स मिलेगा, आप इमीडिएटली कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं सिक्वेंशियली, तो आपको हमारे LMS का एक्सेस मिल जाएगा। लॉगिन करेंगे आप और वहाँ पे एक एक करके हर एक लेक्चर को एक प्रॉपर तरीके से आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी होती है, जब हम काम करते हैं ना तो हमें डाउट्स भी आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं। अब यूट्यूब पे भाई इतने सारे लोग हैं, हज़ारों लाखों कमेंट्स आ रहे हैं, सबके रिप्लाई कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो कोर्स अगर जो लोग ज्वाइन करते हैं ना तो उन्हें हमारी टीम या मैं खुद उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोशिश करते हैं कि आपको ईजी तरीके से समझाया जा सके, या कोई दिक्कत आ रही है उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश रहती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे भाई वर्डप्रेस को आप सिक्वेंशियली
स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 199 रुपये कोर्स की फीस है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोर्स काफ़ी अच्छा है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप मेरा कोर्स ले लो, कोई प्रेशर नहीं है। यूट्यूब वीडियो में बहुत वैल्यू है, अगर आप इसको भी सही तरीके से फॉलो करेंगे तो भी आप पूरा वर्डप्रेस सीख सकते हैं। बट अगर आप सही तरीके से डिटेल में सीखना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, तो उस केस में वर्डप्रेस कोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। तो अभी तक हमने देखो ये तो देख ही लिया अभी फुटर हेडर और सारी चीज़ें कैसे रेडी की जाती है। अब बात आती है ई कॉमर्स इंटीग्रेशन की। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऑनलाइन सेल करना है ना। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक आइडिया है, एक ई बुक हमने लिखी है और हम चाहते हैं वो ई बुक ऑनलाइन सेल हो। अब किसी डेवलपर से अगर आप वेबसाइट बनवाओगे, उससे कहोगे भाई कि हमारी एक वेबसाइट बना दो जिसपे मैं ई बुक सेल करूंगा अपनी, तो वो अच्छे खासे आपसे चार्जेस लेता है, 30,000, 35,000, 40,000 और दुनिया भर की चीज़ें वो आपको बताएगा भाई कि इसमें मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग करूंगा, इसमें ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम लगाऊंगा, इसमें ये करूंगा वो करूंगा, मतलब लंबी चौड़ी कहानी आपको सुना दी जाती है। बट एक्चुअल में ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करना बहुत बहुत आसान है। मैं आपको छोटा सा एक डेमो दूंगा। तो इस मॉड्यूल में बेसिकली हम शॉपिंग कार्ट प्लगइन को सेटअप करना सीखेंगे। शॉपिंग कार्ट प्लगइन क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी बेसिक सी वेबसाइट को एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट करेगा। जैसे अभी राइट नाउ हमने जो वेबसाइट बनाई है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट होती है। इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट का मतलब क्या है? वेबसाइट दिख रही है, यूजर आके इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता है, बट यहां पे कोई भी टास्क का परफॉर्म नहीं किया जा सकता। किसी कुछ परचेज करना है तो क्लिक करके और ऑनलाइन पेमेंट वेमेंट नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा फीचर चाहिए देन यू हैव टू इंटीग्रेट द शॉपिंग कार्ट प्लगइन। फिर कोर ई कॉमर्स की सेटिंग्स हम देखेंगे, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड कैसे सेटअप किया जाता है वो सीखेंगे और एक रियल प्रोडक्ट हम बनाएंगे। तो चलिए अब इस वेबसाइट को हम ई कॉमर्स स्टोर में आखिर कैसे कन्वर्ट करें। पहले आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। चैट जीपीटी फिलहाल बंद कर देते हैं। तो आखिर हमें कौन सा प्लगइन यहां पे इंस्टॉल करना होगा? ऐड प्लगइन पे पहले आप जाइए और वर्डप्रेस में नंबर 1 प्लगइन है शॉपिंग कार्ट के नाम पर, वू कॉमर्स। ये काफ़ी सही प्लगइन है जिसमें आपको सारे ई कॉमर्स स्टोर की फंक्शनैलिटी वगैरह मिल जाती है। तो ये रहा वो प्लगइन वू कॉमर्स में ऑटोमेटिक। सिंपली इंस्टॉल करके इस प्लगइन को हमें एक्टिवेट करना होगा। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट। ऑल राइट, सो प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। ये रहा वू कॉमर्स। अब इस प्लगइन को हमें सेटअप भी करना होता है। तो पहले एक काम करते हैं, जब वू कॉमर्स प्लगइन पहली बार इंस्टॉल और एक्टिवेट होता है ना, तो कुछ डिफॉल्ट पेजेस ये हमारे लिए क्रिएट कर देता है। तो हमें चेक करना होगा पेजेस में जाकर के क्या यहाँ पे पेजेस क्रिएट हुए हैं। ये आप देखिए, कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, शॉप पेज और रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी। ये 4-5 पेजेस ने हमारे लिए क्रिएट कर दिए हैं। मतलब प्लगइन सही तरीके से इंस्टॉल हो गया है। कुछ सेटिंग्स इसकी हम देख लेते हैं। तो वू कॉमर्स का देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आपको जाना होगा सेटिंग्स में और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह हम देखेंगे इसकी। पहली चीज, जनरल टैब में आपको एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस है, जहां से भी आप सेल वगैरह करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ डाल देता हूँ, लेन नंबर 123 लक्ष्मी नगर दिल्ली। ठीक है, ये डमी डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दी है। एक हम यहाँ पे पिन कोड भी डाल देते हैं ऐसा कुछ। आफ्टर दैट सिटी में हमने डाल दिया दिल्ली। देन कंट्री में हम यहाँ चूज करेंगे इंडिया, या जहाँ से भी आप हैं अपने कंट्री का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंडिया में चूज कर लिया दिल्ली, ये रहा दिल्ली। पोस्ट कोड में 110092। ओके, आफ्टर दैट हम सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। हमने एक सेटिंग तो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद अगला काम क्या है? मैं कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड को इनेबल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो पेमेंट्स का ऑप्शन दिया होता है। आप यहाँ पर जाकर के टेक ऑफलाइन पेमेंट में इस एरो पे क्लिक करना एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कैश ऑन डिलीवरी, इसे इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आपको मैनेज पे जाना है। मेक श्योर ये चेकबॉक्स इनेबल होना चाहिए। कैश ऑन डिलीवरी का टाइटल आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। आप इसे ऐसा कर सकते हैं, पे ऑन डिलीवरी, एंड देन आफ्टर सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे। तो हमने कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड सेटअप कर लिया। बस इतना ही करना होता है। कोर ई कॉमर्स सेटिंग में काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे शिपिंग वगैरह सेट करना है हमें, है ना। शिपिंग चार्ज अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, ऐड शिपिंग जोन पे पहले क्लिक करूंगा। शिपिंग जोन में नाम डाल देते हैं इंडिया, ठीक है, एंड देन ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे एक फ्लैट रेट चार्ज करने वाले हैं। हर एक शिपिंग पे मान लो 50 रुपए चार्ज करूंगा। तो फ्लैट रेट मैंने चूज किया और यहाँ पे हम 50 टाइप कर देते हैं। अभी डॉलर आ रहा है, मैं करेंसी भी आपको चेंज करना बताता हूँ। क्रिएट एंड सेव पे हमने क्लिक किया तो हमने 50 रुपीज का शिपिंग चार्ज सेट कर रखा है। करेंसी कैसे चेंज करते हैं स्टोर की? आप जाओ जनरल में, जनरल में देखो ऑप्शन दिखाई देगा आपको करेंसी चेंज करने का। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए करेंसी का ऑप्शन आ रहा है यूएस डॉलर से। हम यहाँ पे इंडिया टाइप करेंगे तो ये आ गया इंडियन रुपी का ऑप्शन। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अब पूरे स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट्स आप बनाओगे, सारे प्रोडक्ट्स की जो करेंसी रहने वाली है वो रहेगी इंडियन रुपीज। ठीक,
ये काम हो गया। अब बारी आती है एक रियल प्रोडक्ट क्रिएट करने की। एक रियल प्रोडक्ट आखिर हम कैसे बनाएंगे, चलिए। प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाला एक टैब दिया होता है, आप ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए। अब ये जो स्क्रीन है ना, यहाँ से हम प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहला बॉक्स दिया है प्रोडक्ट नाम का, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर हम प्रोडक्ट का टाइटल पुट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं एक राउंड नेक टी शर्ट का प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला हूं, तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ टाइटल दिया है, मेंस प्रीमियम कॉटन राउंड नेक टी शर्ट रेगुलर फिट। बहुत बड़ा टाइटल मत दीजिएगा, लेकिन हाँ 8-10 वर्ड्स तक का चलेगा। आफ्टर दैट एक क्रिएट प्रोडक्ट विद एआई का सेक्शन दिया हुआ है। आप चाहें तो प्रॉम्प्ट दे करके होस्टिंगर से प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह क्रिएट करवा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ई कॉमर्स बिजनेस में खास तौर पे हम लोग अपने खुद के रियल प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो बेहतर यही है कि अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह हम खुद ही लिखें। तो इस सेक्शन को फिलहाल हम बंद कर देते हैं। अब ये आ गया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन। आप विजुअल टैब पे जाना। नाउ इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, मतलब सारी जानकारी प्रोडक्ट के बारे में, क्या फैब्रिक है, किसके लिए बेटर है, कौन से साइजेस अवेलेबल हैं, कैसे आप इस प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो, मतलब जितना आप लिखना चाहो उतना आप इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ पेस्ट कर देता हूँ। ये सारा डिस्क्रिप्शन आ गया हमारे प्रोडक्ट के लिए। ये पैराग्राफ टेक्स्ट आ गया है। इस हेडिंग को यहाँ हम जरा बोल्ड कर देते हैं, इस हेडिंग को भी बोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से, और आइडियल फॉर इसको भी कंट्रोल बी करके भी आप बोल्ड कर सकते हो। तो ये हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गया। आफ्टर दैट हम आते हैं प्रोडक्ट डेटा टैब पर। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो। दो ऑप्शन दिए हैं, एक है रेगुलर प्राइस और दूसरा है सेल प्राइस। रेगुलर प्राइस में जो भी आपके प्रोडक्ट का प्राइस है वो डाल दीजिए। मान लीजिए 999 रुपए हमारी टी शर्ट का प्राइस है, तो मैंने 999 यहाँ पे डाल दिया। अगर आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल करना चाहते हो, कुछ डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप डिस्काउंटेड प्राइस टाइप कर दीजिए। मान लीजिए 899 रुपए मैंने यहाँ पे प्राइस सेट कर दिया है। देन स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्लग वाले बॉक्स को एज इट इज छोड़ देंगे, इसे बंद कर देते हैं यहाँ से। देन फिर से हम आते हैं प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे। ऊपर हमने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखा था, अब प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। बाकी आप लिस्टिंग वगैरह इस तरह से बना सकते हैं। ये मैंने कुछ कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ये चैट जीपीटी से बेसिकली मैंने डिस्क्रिप्शन लिखवा लिया था। आजकल भाई एआई का ज़माना है, तो आप जितना चाहें उतना एआई यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस वगैरह राइट करवाने के लिए। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन आता है कैटेगरीज का। किस कैटेगरी के अंदर आपको प्रोडक्ट जाने वाला है। भाई टी शर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है टी शर्ट कैटेगरी में जाएगा, लेकिन किसकी टी शर्ट, मैन की टी शर्ट। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, या हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं मैन टी शर्ट। ठीक है, ये हमने राइट किया। इसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दीजिए। एक नई कैटेगरी बन गई है मैन टी शर्ट नाम की, जिसमें ये प्रोडक्ट असाइन हो गया। चेक है, इसका मतलब असाइन हो जाएगा। अब स्क्रॉल अप करते हैं, यहां पे आप प्रोडक्ट की इमेज सेट कर सकते हो। मेन इमेज, सेट प्रोडक्ट इमेज पे जाएंगे, हम जाएंगे सीधा अपलोड फाइल्स में, सेलेक्ट फाइल्स, और ये मेरे पास एक टी शर्ट का फोटो पड़ा हुआ है, इससे मैंने अपलोड किया। एंड देन सेट प्रोडक्ट इमेज पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे ये इमेज अपलोड हो जाएगी, ये देखिए टी शर्ट आ गई, बस पब्लिश कर दीजिए। हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, और ये इसका एक यूनिक लिंक भी आ गया है। अगर मैं राइट क्लिक करके इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लूँ और हम प्राइवेट विंडो ओपन करते हैं, इसमें इस लिंक को पेस्ट करके एंटर पुश करेंगे। ओके, अभी हमारा जो स्टोर है ना वो कमिंग सून मोड में। एक सेटिंग और करनी होती है यहाँ, वो कॉमर्स में आपको जाना है, सेटिंग्स में आप जाइए। बाय डिफॉल्ट कमिंग सून पेज लगा होता है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे साइट विजिबिलिटी, तो वो कॉमर्स में बाय डिफॉल्ट कमिंग सून एक्टिव रहता है। आप इसको लाइव कर दीजिए ताकि आपका स्टोर लाइव हो सके। अब मैं फिर से प्राइवेट विंडो में जा करके एक बार उस लिंक को ओपन करूंगा, तो प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा, ये देखिए, है ना। नाउ यहाँ पे सारी डिटेल आ चुकी है। ये जूम इन फीचर पहले से लग जाता है, ये प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, ये कैटेगरी आ गई है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा रेगुलर प्राइस है, और ये डिस्काउंटेड प्राइस है, मतलब सेल प्राइस। ऐड टू कार्ट बटन, क्वांटिटी बॉक्स अपने आप लग करके आ जाता है। ये रहा प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। अब किसी भी यूजर को इस प्रोडक्ट को खरीदना है तो वो सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, प्रोडक्ट हमारा कार्ट में ऐड हो गया। व्यू कार्ट पे क्लिक किया, कार्ट पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आप देखो फ्लैट रेट भी दिखा रहा है 50 रुपीज़, जो हमने शिपिंग फीस सेट किया था। एंड देन टोटल प्राइस इतना हो जाता है। चेकआउट बटन पे क्लिक करेगा यूजर, चेकआउट पेज आ गया। इस फॉर्म को फिलअप करके, और देखिए यहाँ पे पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा होगा, ये रहा पे ऑन डिलीवरी, है ना। तो सब कुछ यहाँ पे इजी तरीके से हो जाता है। मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट आप आराम से बना सकते हैं वर्डप्रेस में। अब हालांकि इस एक पर्टिकुलर वीडियो में ई कॉमर्स का पूरा मॉड्यूल इंक्लूड कर पाना तो मुश्किल है, तो अगर आप डिटेल में ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप
आप इस वीडियो पे कम से कम 2000 लाइक्स करें और एटलीस्ट 1500 कमेंट्स आएंगे तो मैं पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा कि वर्डप्रेस में एक ई कॉमर्स स्टोर कैसे लॉन्च किया जाता है। पूरा ई कॉमर्स हम सीखेंगे, एक एक प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट का वेरिएशंस क्रिएट करना। जैसे टी शर्ट है भाई, उसके साइज़ भी हो सकते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो ये ऑप्शंस कैसे लगाते हैं, काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं, ईमेल नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ई कॉमर्स में। तो पूरा डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए अगर आपकी डिमांड रहेगी तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कम से कम आपके 1500 होने ही चाहिए। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।